है ना। अभी तक जैसे आप पेमेंट से पेटीएम रिसीव करते हैं, पेमेंट का रिसीव करते हैं, जो जितने भी गूगल पे हैं या पेटीएम है या और जो भी है, तो ये जो टूल्स हैं ये डिजिटल पेमेंट्स को अनेबल करते हैं ताकि आपको आसानी हो, आपको कैश ना खर्चना पड़े। लेकिन इसी में हमको थोड़ा सा और भी फीचर्स मिल सकते हैं, तो वो हम सीखने की कोशिश करेंगे आज। तो कई बार ऐसा शायद आपके साथ में होता होगा, या जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ऐसा होता है कि लोग आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो है कई बार फुल पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो तब आप कैसे हैंडल करते हैं ममता मैम उनको? कैसे किस्तों में पेमेंट के लिए बोलते हैं या क्या होता है? नहीं सर, पर सिटिंग का चार्ज कर देते हैं और पेटीएम पर कर देते हैं, और अगर उनको डिस्काउंट वगैरह चाहिए होता है तो पैकेज बना देते हैं। पैकेज बना देते हैं, जैसे कोई लोग यस। कहते हो ना कि भाई हम 15,000 20,000 एक साथ नहीं दे पा हाँ। रहे हैं, तो यस। फिर आप पर सेटिंग उसको कर देते हो, हाँ, पर है ना। सिटिंग का चार्ज कर देते हैं। ओके, अब यस। पर सेटिंग में थोड़ा सा कभी कभी डेंजर ये भी रहता है कि भाई किसी ने अगर माना पैसे पूरे कोर्स के या पूरे उसके दे दिए किसी ने पहले ही पूरे ट्रीटमेंट के, तो फिर आपके पास आएगा। पर हाँ। सेटिंग में ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में कहीं जो है चला हाँ, जाए, ड्रॉप ड्रॉप कर देते हैं लोग। ड्रॉप कर देते हैं लोग, है ना। तो ये इश्यूज हैं। तो सोचिए कि अगर आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए आपको कि जहां आप कहें कि ठीक है ईएमआई में आप पेमेंट कर लीजिए, जैसे हम बाजार में करते हैं, जब हम जी। कोई सामान लेने जाते हैं तो हम कोई कपड़े खरीदे, हमने कुछ किया, हमने उसको पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, और जो है और ईएमआई में अपने क्रेडिट कार्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी लोग करते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। इससे क्या है कि जो 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 मर्चेंट था जिससे आपने सामान लिया, उसको पूरी पेमेंट मिल गई, यस। है ना। जो जो किस्तों में दे रहे हैं वो आप और आपका और बैंक का रिलेशनशिप है, यस। वो आपका और बैंक का रिलेशनशिप है। लेकिन आपको जो एज ए मर्चेंट आपको पूरी पेमेंट मिल गई, तो आपका कैश फ्लो रुकता नहीं है। यस। तो बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए, आपके पास में कैश होना चाहिए। माना कि अगर आपके पास में पूरा का पूरा पैसा आ गया, तो आप उससे कुछ कर सकते हैं, आप कुछ R&D कर सकते हैं, कुछ आप चीज़ों को कर सकते हैं, आपके पास कैश होता है। और आपको फिर ये भी मालूम होता है कि श्योरिटी है कि ये इंसान मेरे पास में रहेगा, ये जी। लंबे समय तक रहेगा, बीच में ड्रॉप आउट होने का खतरा भी रहता है। तो हम्म। ये सारी चीज़ों के लिए आप आज की डेट में टूल्स अवेलेबल हैं, और ये जी। फ्री टूल्स हैं, सबसे बड़ी बात है ये फ्री टूल्स हैं। तो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। यस। तो आज हम जो टूल सीखेंगे उसका नाम है इंस्टामोजो .com। तो आप में से कितने लोग जो हैं उससे लॉग्ड इन हैं, जो आपका लैपटॉप या पीसी से? लैपटॉप से हूँ सर मैं। लैपटॉप से हैं, ठीक है, तो आप जी। कर पाएंगे। तो जो लोग भी लैपटॉप से या पीसी से अगर हैं, अगर किसी ने फ़ोन से किया हो, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, और अगर ऐसी अवेलेबिलिटी है तो आप जो है पीसी पे जो है आप लॉग इन कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो पीसी पे, या फिर जो है मतलब लैपटॉप पे, वट एवर, बिगर स्क्रीन थोड़ा सा तो आसानी रहेगी आपको। ओके, सो व्हाट विल लर्न इज टुडे हाउ टू मेक एन अकाउंट इन इंस्टामोजो, और इंस्टामोजो में कैसे पैसे कमाने हैं। तो मैं आपको इसका सैंपल आपको देता हूँ, उदाहरण थोड़ा सा पहले। जी। देखिए, हम्म, हम्म। तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ, शेयर करता हूँ आपके उसमें, व्हाट्सएप में, इन शक्ति के रूप में। जी। आप उसको क्लिक करके देखिए क्या आता है आपके पास में। ये मैंने आपको भेजा है, आप देखिए कि क्या क्या आता है उसको क्लिक करने से, सब क्लिक करके देखिए। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे, चाहे अपने फ़ोन पे कहीं पे भी, देखिए क्या आता है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। सर अभी लिंक कहाँ आया? अभी तो आया ही नहीं। इन शक्ति ग्रुप। पे भेजा मैंने, व्हाट्सएप पे। हाँ, ग्रुप पे। हाँ Sir, सर, you have अभी नहीं आया। shared in another ओ group ओ of सो सॉरी, Inshakti. सो सॉरी। ओके ओके, ओके बैच 5, ठीक है।
या यस, अब देखिए आपको आया। जी सर आया। हम्म, जी सर लिंक ओपन हो रहा है। हम्म, पेइंग टू स्मॉल बिजनेस बूस्टर्स। ठीक है ना। एक पेमेंट का पेज आ गया होगा आपके सामने, यस। जिसमें आपको प्रॉम्प्ट कर रहा होगा कि यहाँ आप पे हम्म। कर सकते हैं। हम्म। ठीक है जी। यस। ओके, अब आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक, जो आप कोई भी उस पर अमाउंट भर सकते हैं। जरा बढ़िया, आगे नेक्स्ट जो डिटेल मांग रहा है आप उसको देने की कोशिश कीजिए। अच्छा। पर्पस ऑफ पेमेंट, हाँ जी, उसमें पर्पज पर्पस ऑफ डालना पेमेंट पड़ेगा। अमाउंट। और अमाउंट यस। मांग रहा है आपसे वो, है ना, दो चीजें मांग रहे हैं आपसे वो। यस। एक पर्पस मांग रहे हैं आपसे, हम्म। ठीक है। जी। तो चलिए मैं भी अपनी स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मांगेंगे आपसे पर्पस ऑफ पेमेंट और साथ में अमाउंट, ठीक है ना। तो मेरा जी। फिलहाल कर दीजिए आप पर्पस ऑफ पेमेंट, माना आपने कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आप COURS कोर्स आपने लिख दिया। अच्छा। और माना पर्पस ऑफ हम्म। पेमेंट आपको 15,000 रुपये देने हैं, ठीक है, 15,000 आप इसमें डाल दीजिए। हम्म। ठीक है, फिर पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या आता है। 15,000। हाँ, 15,000 या 20,000, 25,000, 50,000, वट एवर अमाउंट। ठीक है और डाल दिया कोर्स, सर। है ना, एक डाल दिया। अब आप उसको, हम्म। उसको पेपर डाल हाँ, उसको दें। पे बटन दबाइए। पे डाल दिया सर। हाँ, बताइएगा क्या आ रहा है। अब सर वो नेम पूछ रहे हैं आपका और ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं। ठीक है ना। तो ये पे हम्म। किया, तो आपका नाम पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, हम्म। आपका फोन नंबर क्या है ना। जी। पेमेंट से पहले ये भी भर दीजिए आप, ओके। ये भी भर दीजिए। मोबाइल में भी हो सकता है, जो लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं इतना तो वो भी कर सकते हम्म। हैं। अभी मैं मोबाइल से ही कर रही हूँ सर। अच्छा, ठीक है। आ, अब सर कांटेक्ट नंबर सब कर दिया अपडेट उसमें। ठीक है ना, आपने भर दिया। फॉर जी। एग्जाम्पल इस जी। तरह से आपने कुछ भर दिया होगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख हम्म। रहा है, आप अपना ईमेल डाल दिया होगा, नाम डाल दिया होगा, फोन नंबर डाल दिया होगा। जी। अब आप पे कीजिए। अब वो कह रहा है नेक्स्ट। हाँ, पे का बटन हाँ। दबाइए। अच्छा, नेक्स्ट कर दिया। कुछ इस तरह तो का पेज दिख रहा है जैसे मेरी स्क्रीन पे। सर नहीं, उन्होंने नहीं ऑप्शन करना दिए हैं, हाँ, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट से करना है, नेट बैंकिंग करनी मैं है। फोन से कर रही हूँ है ना। हाँ, मोबाइल जी। से, तो मेरे को तो लिस्ट आ गई कि क्रेडिट कार्ड या भीम या हाँ सर फोन पे सेम। या किसी हाँ, पे इस तरह करना है से आपको मोबाइल ये से इस तरह से वैसे आओगे नहीं। ना ये, ये हाँ नहीं आया जी जी कि सर। क्यूआर है ना, कोड ये जी। नहीं आया। ऑप्शंस आ गए। अब हम्म। देखिए क्या है, आपको 15,000 की पेमेंट किसी को देनी है, ठीक है। हम्म। माना मेरे को हम्म। आपने 15,000 की पेमेंट देनी है, तो मैंने हम्म। आपको लिंक भेज दिया। ओके। नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सर पेमेंट दे दीजिएगा, हमारे हम्म। अकाउंट में डाल दीजिए। वो कहेंगे हाँ अभी करता हूँ, अभी मेरा हम्म। इंटरनेट नहीं चल रहा, या अभी मेरा अकाउंट में कुछ दिक्कत है, अभी नेट बैंकिंग प्रॉब्लम है, अभी मेरा हम्म। क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा। तो ये छोटी हम्म। छोटी चीजों में समय बहुत खराब होता है, हमको पेमेंट चेस करनी पड़ती है, और हमें बड़ा हम्म। टाइम लगता है अपना बिजनेस में। यही हम करते हैं कि हम काम कब करेंगे। ये ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे आ जाते हैं, यस। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक। अब सडनली आपको आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए कि मैम आपको जैसे भी आसानी हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए, या आप हम्म। डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से, या ईएमआई से भी कर सकते हैं। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि जो है मेरे हम्म। पास पैसे नहीं है, मैम कुछ डिस्काउंट दे दीजिए या कम कर दीजिए। अब डिस्काउंट देने में तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जा रहा है ना। हम्म। कोई जरूरी नहीं कि हम डिस्काउंट, आप हम समझ रहे हैं कि अगर हम डिस्काउंट ले देंगे तो हो सकता है पैसे ना दें, तो उससे बढ़िया है कि अगर हम उसे ईएमआई फैसिलिटी दे दें। अब हम्म। ईएमआई मेरे से ये रहता है कि बीच में कोई एक आध दो दी और ड्रॉप आउट हो गया और इलाज पूरा करा गया अपना, या सामान पूरा ले गया, ये इश्यूज हम्म। हैं। तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और बैंक ट्रांसफर की पेमेंट्स तो सब जगह अवेलेबल होती हैं। लेकिन जी। यहाँ पे नई चीज क्या है, ईएमआई। तो आप कह सकते ओके। हैं आप ईएमआई से पे कर दीजिए। आप ईएमआई पे क्लिक करके देखिए क्या आता है। किया सर। हाँ जी, क्या आ रहा है उसमें। सर उसमें आ रहा है कि जैसे 5,108 रुपए अगर आप 3 मंथ्स में दे दीजिए, फिर और के हिसाब से मतलब तो आपको ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ 15,000 पे। कर दीजिए, ऑप्शन आ रहे हैं। आपको ऑप्शंस आ गए कि ये अगर सेलेक्ट योर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर, या जो हाँ भी है जिससे आप तो ईएमआई चाहते ईएमआई हैं। थ्री तो मंथ सिक्स आईसीआईसीआई बैंक मंथ हो गया, है ना। कितने बैंक्स जी। आ रहे हैं, जरा क्लिक करके देखिए ऊपर, सिलेक्ट योर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर में। बैंक सभी आ रहे हैं सर ज्यादातर। ऑलमोस्ट सारे जो मेजरली बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस हो गया, यस। एचएसबीसी, यस बैंक, इंडसइंड वगैरह वगैरह,
ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर के आ गए यहाँ पे, सर इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट वाले बैंक सभी आ रहे हैं सर, है ना, प्राइवेट वाले सभी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब प्राइवेट बैंक सारे आ गए। प्राइवेट बैंक में आपको ईएमआई, तब ये क्या कह रहे हैं, आप चाहें तो ईएमआई 5,000 रुपए की दे सकते हैं, 5,108 रुपए की 3 महीने तक, या 2,603 6 महीने तक, या सबसे सस्ती ईएमआई, सबसे कम, सस्ती तो नहीं, 1,346 रुपए। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। यस। तो उन्होंने नीचे ये भी दिया हुआ है कि आप अगर 3 महीने तक ये देते हैं, अगर आप 3 महीने ये देंगे, 1 मिनट, फॉर 3 months इफ यू पे तो आपको 12.99% का इंटरेस्ट लगेगा, और आपको टोटल देने होंगे 15,325 रुपए, ये भी दिखा है वहां पे, ठीक है ना। और अगर 6 महीने में देंगे तो हम 13.99 इंटरेस्ट देंगे और 15,618 देंगे। इसी तरह से अगर हम पूरा 1 साल लगा के देना चाहते हैं तो 16,160 रुपए देंगे, मतलब कि हम करीबन 1,160 रुपए ज्यादा करेंगे, सिर्फ 100 रुपए करीबन 1 महीने का ज्यादा लग रहा है। तो कभी कभी ये भी हमको बहुत आसान लगता है, ठीक है, अगर माना 1,000 रुपए ज्यादा दे दे लेकिन हमको 12 महीने का टाइम मिल गया, तो कोई भी इसको सिलेक्ट कर सकता है अपना। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में बिल्कुल टिपिकल जो है आपके पास में आ जाएगा, आप यहाँ से चेंज करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें, आप कार्ड नंबर अपना डालेंगे, जैसे कि पेमेंट होता है ये सबको करना आता है, और वो पे करेगा, और जैसे ही वो पे करेगा तो उसकी तो ईएमआई लग जाएगी, लेकिन आपके पास में 15,000 पूरे आ जाएंगे। अच्छा, हाँ सर, तो वो ये इंस्टा मोजो से वो पेमेंट आपके अपने अकाउंट में आ जाएगी? ये मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास पे, मेरे अकाउंट में आ जाएगी। ओके, फिर मेरे अकाउंट से मैं कहीं पर भी आपको और बैंक का रिलेशनशिप आप जाने और आपका बैंक जाने। अच्छा, हाँ, अब बैंक मोजो से मेरा कनेक्ट हो गया और मेरे बैंक में से डिटेक्ट होके उनके पास हर महीने जाता रहेगा अपने आप? नहीं, मोजो से नहीं, वो तो क्रेडिट कार्ड वालों पे जाएगा, बैंक के पास जाएगा। इंस्टा मोजो का काम ये था कि इंस्टा मोजो ने आपके क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपए निकाल के, या जो भी ईएमआई तय हुई है 5,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 रुपए पहली ईएमआई जो है मेरे को आपके से कट जाएगी, मुझे 15,000 पूरे पहुंच जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, ये पर्पस ऑफ पेमेंट में क्या डालेंगे? पर्पस ऑफ पेमेंट माना कि ये तो आप में और मर्चेंट के बीच में रिलेशनशिप है ना। हो सकता है आपने फर्नीचर खरीदा है, या आपने कोई सामान खरीदा है, आपने कुछ भी किया, आपने कोई कंसल्टिंग लिया, वो तो आपके और मर्चेंट के बीच में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे और आपके बीच में मैंने आपको माना अगर कोर्स है तो इन शक्ति और कोर्स है, आपने कोर्स भरा और पेमेंट करनी है माना आपको कहीं पर भी। अच्छा, ओके, इट कुड बी एनीथिंग, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर ये लिंक आप भी क्रिएट कर सकें, और माना आपको ममता मैम को अगर माना पैसे किसी से लेने हैं, पेमेंट लेनी है, तो अच्छा, ओके, हाँ, अकाउंट समझाते रहो, पहले किसी को ये करते रहो, वो करते रहो, आपको खाली बस इंस्टा मोज ये वाला जो ऊपर लिंक दिख रहा है, आपने ये कॉपी करके, जैसे मैंने आपके अकाउंट में लिंक दिया व्हाट्सएप में, आपने यही का ये लिंक अपने क्लाइंट को भेज देना है। यहाँ पे मैंने लिंक भेज दिया, अब आप पे कर दीजिए। अब उनके पास में एक्सक्यूजेस कम है, क्योंकि है ना, उनको आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, आपने ईएमआई तक का ऑप्शन दे दिया है। वो कहेंगे भाई हम गरीब हैं, हमारे पैसे नहीं है, जो भी, अगर वो आपसे एक्सक्यूज चाहेंगे तो आप कह दिए ठीक है, फिर आप आराम से 1,300 रुपए 1,346 रुपए मजे से दीजिए, आप 1 साल तक 1,000 तो ज्यादा देना है, तब तक तो आप वैसे ही जो है उस चीज को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कोई बिगर परचेज करनी होती है कभी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने माइक लिया, मैंने कैमरा लिया, मैंने कुछ और चीज ली, ठीक है, तो माना 15,000 रुपए कोई चीज आई, 13,000 रुपए की चीज आई, आई डोंट वांट टू स्पेंड इमीडिएटली, मैं अपना कैपिटल को ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ। अपने काम में क्या होता है, अपने काम में आपका जो कैपिटल है वही है। सैलरी जॉब में क्या होता है, सैलरी हर महीने आ रही है, तो वो अलग सोच होती है इंसान की। लेकिन जब बिजनेस होता है तो आप कैश को बचाना चाहते हैं, आप कैश को एकदम से खर्च नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि इससे तो मेरी छोटी सी ईएमआई लग जाए, कोई बात नहीं, मैं 1,000 देने को तैयार हूँ आपको। अगर ये सस्ता आपको लगता है कि 1,000 रुपए ही तो लग रहा है, 15,000 के 16,000, 1,160 रुपए, आई एम ओके पेइंग 100 रुपीज, लेकिन मेरे 15,000 एक साथ जाने से बच गया, मैं उस पैसे को कहीं यूज करके कुछ और कर सकता हूँ, तो मेरे पास कैश अवेलेबल रहता है। और जब आपके पास में कैश अवेलेबल रहता है एक बिजनेसमैन के पास में, उसको कॉन्फिडेंस रहता है। ये बहुत जरूरी है। जब आपके पास में कॉन्फिडेंस है, कैश है, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं बेटर प्राइसिंग, किसी से भी कई सारी चीजें कर सकते हैं आप। तो मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं ऐसा कुछ करके चूज करता हूँ और वो पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे ईएमआई निकल जाता है। आपको बिगर परचेज करने था 15,000 रुपए का, आप एक परचेज कर रहे थे, आपने इस तरह से करके आपने हो सकता है 4 परचेज कर लिया, आपने पूरा ऑफर सेटअप एक ही बारी बना लिया अपने एक झटके में।
जो पहले 15,000 में माइक खरीदते, दूसरे 15 में हम कैमरा खरीदते, तीसरे 15 में हम जो है साउंड का कुछ वो लगाते, चौथे में कुछ करते, कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं। अभी आपने क्या किया, इमीडिएटली जो है काफी सारा सामान ले लिया 10-15,000 का, तो ये एडवांटेज है ईएमआई का। तो अभी तक जो है, अभी तक ये चीजें अवेलेबल थी सिर्फ जो है बिगर बिजनेस पीपल को। अभी तक हम किसी एस्टेब्लिशमेंट जाते थे, वहां पर ये सब अवेलेबल होता था कि हाँ सर आप स्वाइप कर लीजिए, आप जो है ईएमआई से पेमेंट कर दीजिए। लेकिन नाउ दिस इज अवेलेबल टू सिंगल प्रोप्राइटर ऑल्सो। ये इस लेवल पे ये चीजें हो चुकी हैं कि एक इंडिविजुअल को भी ये अवेलेबल है कि आप भी अपने कस्टमर्स को ईएमआई की फैसिलिटी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है जी। सर एक क्लैरिफिकेशन। हाँ रजनी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। हाँ जी सर एक क्लैरिफिकेशन चाहती थी मैं। तो हाँ। ये ईएमआई जो होगा सिर्फ मतलब बैंक से होगा ना, हमें तो फुल पेमेंट एट अ टाइम मिल जाएगी? आपको फुल पेमेंट मिल गई। ईएमआई हमें ही हाँ। सिर्फ मंथली नहीं आपको अच्छा, आपको उसको ठीक है पकड़ के सर। ईएमआई की जरूरत नहीं है कि बार बार ही बोले, उसको याद दिलाएं कि ईएमआई दो भैया अपनी। बिकॉज वो है ना, बीच में कुछ लोग डिफॉल्टर होते हैं तो स्टॉप पेमेंट वो करवा डिफॉल्टर देते होंगे हैं, तो वो ऐसा। बैंक के साथ में मतलब डिफॉल्ट है, आपसे कोई मतलब मतलब नहीं। हमें तो एडवांस मिल जाएगा सब आपको कुछ। एडवांस अपने 15,000 पे मिल गए। अब अगर वो अपने बैंक से डिफॉल्ट करता है, बैंक उससे भिड़ेगा, ठीक है, वो बैंक रिकवर कोई करेगा। सबसे बड़ी ब्यूटी इसकी यही है कि हमें कोई चक्कर नहीं काटना है कुछ भी, ठीक है ना। आपके पैसे पूरे आ गए। जैसे हम करते हैं, जाके फर्नीचर लेके आते हैं, कुछ भी हमने बाजार में स्वाइप करा दिया माना, अब अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो बैंक हमको पूछता है ना। हमको रेस्टोरेंट वाला थोड़ी पूछता है, रेस्टोरेंट वाले को तो पैसे आ गए उसी समय, ही इज थ्रू। ये एडवांटेज है इसका। हाँ सर एक बार वापस समझाइए सर, जैसे पर्पस ऑफ पेमेंट में मैंने डाला बिजनेस, किसी के साथ कुछ है, ठीक है, अब अमाउंट मैंने 12,000 डाला, फिर योर डिटेल्स, तो सर इसमें मेरा नाम और सारा कुछ ईमेल वगैरह मुझे हाँ, डालना है। ये पता तो चलेगा ना भाई, आप कल को कोई प्रूफ तो होना चाहिए आपके पास में मैंने पेमेंट की है। जब पेमेंट की रसीद आएगी तो आपने अगर नंबर सही और ईमेल सही दिया होगा तभी तो आएगी आपके पास में, एसएमएस आएगा आपके पास में, आपके पास मेल आएगी, उनके पास भी डिटेल आएगी, नहीं तो उन्हें भी नहीं मालूम पड़ेगा किसने पेमेंट की। भाई जैसे अमेजोन में आप पेमेंट करते हैं तो पहले अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तब जाके सामान खरीदते हैं। आप रैंडम जाके कुछ खरीद दिया, किसी को पता नहीं चलेगा पेमेंट आई कहाँ से। तो ये इसलिए भरते हैं, अपना नाम और ये डिटेल भरिए, आगे तक पहुंचिए, यहाँ तक ऐसे आप दिख जाएंगे, आप आ जाएंगे। आप ये स्कैन भी दे सकते हैं, माना किसी को अगर पेटीएम से पे करना है, वो कह रहा है मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, तो ये आपको स्कैनर आ गया, आपने पेटीएम में जाके स्कैन किया, आप करके देख लीजिए इसको एक बारी, आपको मजा आएगा। अपने फोन से रख के, मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको ये? सर पेटीएम से तो स्कैनर से किया है, मैं करती हूँ। हाँ इसको स्कैन करके देखिए, आपको पेटीएम में भी खटाक से पकड़ लेगा ये। तो क्या है, अब आपने हर तरफ से अपने कस्टमर को ऑप्शंस दे दिए जी। उनके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है, भैया जीपे से दे दो या पेटीएम से दे दो, फोन पे से दे दो, यूपीआई से दे दो, भीम से दे दो, यूपीआई आईडी से दे दो, उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड से दे दो। क्रेडिट कार्ड आप करेंगे तो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर कोई करेगा तो एवरी क्रेडिट कार्ड इज अवेलेबल, या डेबिट कार्ड से आपको करना है तो भी अवेलेबल है, ठीक है। या आप जो है फिर इसको चेंज करके आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, आप नेफ्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं अवेलेबल है। लेकिन जो जो यहाँ पे जो मैं आपको जो जिस वजह से हाईलाइट है वो है ईएमआई। ईएमआई देने से जो है रिलेशनशिप हमारी बड़ी जो है, हम बिजनेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को मिल जाती है। और क्रेडिट कार्ड पर ये होता है, तो उसके क्रेडिट कार्ड पे उसको ईएमआई मिल जाएगी, आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? जी सर, बढ़िया है ये। अगर आपके लिए भी एक ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार हो जाए तो आप किसी से भी पेमेंट मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यही सीखते हैं यहाँ पे आज हम। तो आपको सबको जाना है instamojo.com पे, ठीक है जी। तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो थोड़ा आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ेगा आज, और आपको साइन अप करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। ये लिखा ना यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ये देखिए ये लिखा है easiest way to build your own online business, get beautiful functional online stores and bill payment, shipping, marketing tools and more, और get started for free। इस पे क्लिक कीजिए get started for free पे, और फिर आप साइन कीजिए एज ए बिजनेस, नॉट एज ए कंज्यूमर, ठीक है। आप एज ए बिजनेस आप साइन करेंगे इसमें,
उसके लिए आपका गूगल पे आपका अकाउंट है तो वहीं पे कर दीजिए, अगर आपका फेसबुक में है तो वहां से क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। नहीं तो अपने ईमेल पासवर्ड वगैरह दे करके वह साइन अप कर। देखना। हम्म करके देखिए आप सब लोग। तो जैसे अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। सर ये तो वो ही आ रहा है, पेइंग टू स्मॉल बिजनेस बूस्टर प्रोसेस ऑफ पेमेंट, वो नहीं खुल रहा पे। क्या नहीं खुल रहा? सर इसमें यही खुल रहा है, पेइंग टू स्मॉल बिजनेस बूस्टर पर्पस ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट। नहीं नहीं, आपने कुछ और खोला। आप, मैं कह रहा हूँ instamojo.com आपको करना है। अच्छा ओके, समझ गया। वो तो मेरा लिंक था ना। राइट सर। आपको अपना अकाउंट इंस्टामोजो पर बनाना है जाके। यस प्लीज। सब ठीक ठाक चल रहा है? यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? सर मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन है और भी, तो इसलिए नहीं बनाया है। क्यों ऑप्शन मतलब है मतलब? जैसे अब मेरे पास जो भी पेमेंट आती है वो पेटीएम के थ्रू आ रही है। अच्छा। हाँ, नहीं तो उसका और क्या कुछ करना कैश है, आ रही है। सिर्फ अकाउंट बनाने में इस- क्या हर्ज है इसमें? एक नई चीज सीख जाएंगे आप। तो पेटीएम से आप ईएमआई में कलेक्ट कर पाती है पेमेंट क्या, या नहीं? नहीं, ईएमआई में तो कलेक्ट नहीं हाँ, कर पाते तो हैं। फिर उसमें उसका लिमिटेशन है उसका। हम्म। और इसमें और भी बहुत कुछ चीजें हैं, इसमें आप पूरी अपनी शॉप बना सकते हो। जैसे अमेजन में जैसे ही जाते हैं तो उसमें होता है ना, ये सामान इतने का, ये सामान इतने का। इसी जी। तरह से आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी यहीं बन जाएगा कि फिजियोथेरेपी का पहला पैकेज इतने का, दूसरा पैकेज इतने का, चौथा पैकेज इतने का। लोग हम्म। ऑटोमेटिकली वहां से पैकेज खरीद सकते हैं आपके। तो इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सीख तो लीजिए, बाद में यूज मत ओके। कीजिए चाहे, अलग बात है। हाँ सर, हम्म साइन अप के लिए हाँ, बिजनेस पर। बिजनेस चूज, हाँ हमें बिजनेस ओके। चूज करना है, ये हमने बिजनेस चूज करेंगे। बिजनेस के बाद अगर आपका गूगल या फेसबुक का अकाउंट है तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो फिर स्टैंडर्ड अपना ईमेल एड्रेस दीजिए। नॉर्मली सबका ही गूगल या फेसबुक में तो हम्म। होता ही अकाउंट। हम्म। फोन से ही करना पड़ेगा सर इस पे तो। मैं अपना। ठीक है। और एक है आएगा वहां पे ऐड ए रेफरल कोड, सबसे नीचे लास्ट में आप देख रहे हैं। जब आप कंटिन्यू किससे भी करेंगे और यहाँ पर रेफरल कोड चाहे आप पहले डाल दीजिए या फिर कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं। माना कंटिन्यू विद फेसबुक किया तो आपको इस तरह से कुछ आएगा, आप जो भी वजह करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें। सर साइन अप कैसे करना है? आपने जो लिंक भेजा उसमें तो सिर्फ उतना ही खुल के आ रहा है। अरे मैम, मैंने पहले भी बताया, जो मैंने लिंक भेजा है जी। उस लिंक पे तो मैंने अपना पेमेंट भेजा आपको। इंस्टा मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, ठीक है? जो दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मैं आपको लिंक नहीं भेज सर, दूँ। आप बता दें सर हम। नहीं, इंस्टामोजो डॉट डॉट कॉम कॉम में पर जाना ना। ओपन हो रहा है सर, लेकिन उसमें कुछ ऑप्शन, instamojo.com पर हम चले गए हैं। हाँ तो जो मेरे से लिख रहा है वैसे ही तो लिख रहा होगा आपको। साइन अप करना है आपको, सिंपल। नहीं तो जिसको परेशानी आ रही है इस वाले नीचे लिंक पे चले जाए, ये जो मैंने अभी भेजा है इंस्टा में, जो आपके बैच 5 पे ये लिंक भेजा है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा वैसे ही। फिर आपको जाना है यस। गेट स्टार्टेड पे, अपना ईमेल डालिए यहाँ पर, गेट स्टार्टेड कर दीजिए। यस थोड़ा सर। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? अपना ईमेल डाल दिया आपने यहाँ पे? यस सर। हाँ, और ये गेट स्टार्टेड कर दिया। गेट स्टार्टेड बाद ये आ जाएगा पेज, इस तरह से कुछ आएगा। तो बिजनेस अकाउंट आपने चूज करना है और फिर यस। आगे बढ़ना है। फिर आप चाहे साइन अप विद गूगल कर लीजिए या कंटिन्यू विद फेसबुक कर लीजिए। कंटिन्यू विद फेसबुक। हाँ, कर दिया आपने? जी। हाँ, अब क्या आया?
यस सर, अब बिजनेस का ऑप्शन करना है इसमें। हाँ जी मैम, जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है ना बिजनेस ऑप्शन, यही तो जी पेज आएगा, पहला पेज यही आएगा। हाँ सर, आ गया। आ गया, उसके बाद आप फेसबुक कर लीजिए, अगर आपका फेसबुक उसमें लॉग्ड इन है, या आप साइन अप विद गूगल कर लीजिए। अकाउंट बनाना है सिंपल, जैसे हम बनाते हैं किसी भी जगह पर। बाकी सब लोग कर पा रहे हैं? श्वेता मैम, विभू मैम, रुचिका मैम, रेनू मैम, सोनाली। इस को तो फेसबुक का पासवर्ड Yes, क्या sir. लगा हुआ है हमारा? हम्म, फेसबुक का पासवर्ड कर पा रहे हैं आप कंटिन्यू विद गूगल, या कंटिन्यू देखिए, अगर कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, साइन अप विद गूगल, तो इस तरह से कुछ स्क्रीन आ जाएगी आपकी, इस तरह से Yes, स्क्रीन sir. आएगी, और फिर अपना आपको चूज कर लीजिए कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस जिससे भी आप करना चाहते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहा है वो? आगे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे वो शायद। सर सेकंड स्टेप में ये बिजनेस टाइप पूछ रहा है। हाँ, क्या ऑप्शन है बिजनेस टाइप में? इनवैलिड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन प्रॉफिट, अदर्स। कोई सेल्फ सोल प्रोप्राइटर भी है कहीं पे? नो सर। बन गया अदर्स कर सर। दीजिए लास्ट में, ओके आप अदर्स चूज कर सकते हैं। ओके सर, इसके बाद ये बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहा है? बिजनेस का नाम पूछ रहा है। व्हाट कैटेगरी इज योर बिजनेस इन? हाँ, पहले तो कैटेगरी देखिए आप, जिसमें पहले मर्जी क्या था? आपका है, सैलून है, पासवर्ड डाला उसमें था बहुत सारे होंगे, एजुकेशन कैटेगरी होगी, जी सर, इसमें बहुत सारे हैं, वो तो मैं कर उसमें अपनी रहा कैटेगरी चूज कर लीजिए आप। जी। ठीक है, फिर बढ़ते रहिए आगे। वेरी गुड। सर। मैंने गूगल से उसको किया तो हाँ ठीक है, उन्होंने ओटीपी मांगा, वो आया था, मैंने डाल दिया ठीक है जी। और तो सर उसमें बन गया, बस उन्होंने और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं वो। उन्होंने आप एक अब गेट आगे, स्टार्टेड विद इंस्टामोजो दिया है, फिर उन्होंने पेज उस पे लिखा है कि चूज वन ऑफ द दीज ऑप्शन टू गेट स्टार्टेड, यू हाँ कैन क्या, ऑलवेज चेंज इट लेटर। हाँ तो क्या ऑप्शन है? इसमें एक पेमेंट का है, एक फ्री ऑनलाइन स्टोर है, दो हैं। आप फिलहाल पेमेंट चूज कर लीजिए। ठीक है, कर दिया। फिर क्या आया आगे? आगे अब बढ़िए। आया है सर कि इंस्टा मोजो पेमेंट लिंक अपना बना सकते हैं, यूजर नेम अपना डालकर, मतलब। हम्म, और उन्होंने लिखा है सजेस्ट योर यूजर नेम। हाँ, अपना कोई भी यूजर नेम डालिए। हाँ, उसमें सर मेरी एक तो आईडी का वो दिया हुआ है उन्होंने, रेनू मैम, शॉर्ट आपने क्या फॉर्म। चूज किया था? सर कौन से ऑप्शन में? जैसे शुरू में ये कह रहे हैं कि इनके पास तो सीधा ही पेमेंट की ऑप्शन आ गई है, आपके पास क्या ऑप्शन आई थी जब आपने अकाउंट बनाना शुरू किया अपना? आपने कैसे बनाया? बिजनेस चूज करके फिर गूगल से किया, कैसे किया? सर मैंने साइन अप विद और गूगल लिख दिया। किया है। साइन अप विद गूगल किया, ठीक है, मैंने भी, इन्होंने भी ऐसे ही किया, मैम ने, ठीक है। ममता मैम ने। ऐसा तो सर कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अच्छा, अभी आप कहाँ पर पहुंचे हो, कहाँ तक पहुंचे हो? स्टेप कैटेगरी 3 सेलेक्ट कर पे लिया आपने? सर स्टेप 3 पे, हाँ, डू यू हैव अ वेबसाइट, तो इसमें मैं यस कर देती हूँ।
अगर यस कर रही हूँ तो डिटेल मांग रहा है, तो इसलिए मैं इसको नो हाँ कर तो देती हूँ। फिलहाल नो कर दीजिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फेसबुक पेज के लिए पूछ रहा है तो फेसबुक की भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, है ना? हाँ दोनों में हाँ कर नो कर दीजिए, देती हूँ। हाँ वो कर दीजिए अब अगर आपके पास नेक्स्ट में है। में और इसमें पैन कार्ड डिटेल्स, पैन फॉर हाँ बिजनेस और नेम हाँ, ऑफ द बिजनेस। तो पैन कार्ड वो खाली पूछ रहा है या आपको अपलोड करने के लिए कह रहा है? नहीं, वो सर करना ही पड़ेगा, जो मतलब डिटेल्स फिल करनी है उसको। सिर्फ डिटेल फिल करनी है ना, या अपलोड कर तो नहीं करनी फोटोग्राफ? नो नो नो। ठीक है, आप डिटेल फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये बिजनेस टाइप पूछ रहे हैं, हाँ क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं मैम? इंडिविजुअल और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल, अभी तो आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप रजिस्टर्ड यस, ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हैं। नहीं तो आप इंडिविजुअल डाल दीजिए, फिलहाल इंडिविजुअल डाल दीजिए आप। इंडिविजुअल डाल दिया सर। हाँ और क्या, आप देखिए क्या क्या आ रहा है। वो पूछ रहा है कि आर यू प्रोप्राइटर, हाँ बिल्कुल, हाँ तो यस यस कर दो। यस कर देते हैं और क्या, हम। गुड गुड। उसके बाद सर वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट बिजनेस डिटेल। हाँ जी, तो इसको क्लिक करें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लिक कीजिए, बढ़ते जाइए आगे जैसे जैसे आपको बता रहे हैं। हाँ, अब वो आगे बोल रहे हैं कि बिजनेस कैटेगरी अपनी देखो। हाँ आप कैटेगरी देखिए अपनी, वेरी गुड। कैटेगरी में उसमें कोई आर्ट हेल्थ की कैटेगरी क्राफ्ट, होगी, कोई ऐसी कैटेगरी यस, होगी जो आपसे मैच करती होगी। क्लोथिंग, फूड, यस सर, हेल्थ का है, हेल्थ एंड हाँ पर्सनल केयर है। हाँ यस, उसको चूज कीजिए। ये सर कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, क्या मांग रहा उसके है? बाद व्हाट सब कैटेगरी योर बिजनेस, सब कैटेगरी पूछ रहे हैं अब। हाँ उसके अंदर हेल्थ के अंदर कोई सब कैटेगरी, जैसे योगा है आपका, फिजियोथेरेपी होगा जरूर उसमें, या कुछ और होगा जो जो मिलता जुलता है आपसे। सर इसमें तो मेडिकल केयर को डाल हाँ सकते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल डाल दीजिए मेडिकल केयर, तो ब्रॉड कैटेगरीज तो मेडिकल, मिल जाएंगी आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, यस, मेडिकल केयर। और एनुअल टर्नओवर पूछ रहे हैं वो आपका। हाँ कुछ भी डाल दीजिए, 50,000 1 लाख कुछ भी डाल दीजिए, जो भी है डालना चाहते ओके हैं। कम डालना चाहते हैं कम डाल दीजिए। सर डाल दिया। हाँ ठीक है, अब आगे कुछ आया होगा। हटो वो, और सर उसके बाद उन्होंने लिखा है हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस, हाँ लिख तो दीजिए, डाल 5 दिया साल सर। 10 साल जो, हाँ डाल दिया, आगे बढ़िए। हाँ, सेलेक्ट योर ऑप्शन, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास। हाँ लिख दीजिए, 2 4 6 तो जो भी आपके हैं। सर इसमें तो सर सेल्फ एम्प्लॉय डालना पड़ेगा मुझे। अच्छा ठीक है, आप सेल्फ नोट डाल दीजिए। हम्म, और उसके बाद आपकी वेबसाइट है ये पूछ रहे हैं, वेबसाइट अगर नहीं है। तो नो पे क्लिक कर दीजिए। जी, रेनू मैम ये सब आप कवर कर चुकी है ना, जो जो मैम बता रही है, ममता मैम? जी सर, लेकिन सर अभी मैं जहाँ पे हूँ 4 स्टेप पे, वहाँ पे हाँ सर प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्या पूछ क्योंकि रहे हो? वो डिटेल्स मांग रहे हैं सर। किस चीज़ की? जो भी बिजनेस है उसका एड्रेस वगैरह। हाँ तो अपने घर का एड्रेस दे दो। ओके, हाँ, प्रोपराइटर का ऐसे मतलब कुछ तो भी ये होता कर है। सर, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। हाँ अभी तो भाई सोल प्रोपराइटर इंडिविजुअल का तो अपने घर से ही चलाता है ना वो। ओके ठीक है सर। हाँ वो डालिए, और साथ साथ ममता मैम को आप बताइए। जी अब ममता मैम जहाँ पहुंची है उनको भी गाइड कीजिए। अब सर, जी मैम। ममता अब वो मैम आपको पूछ रहे हैं सर डज रेनू मैम योर बताएंगी। बिजनेस हैव ए फेसबुक पेज। वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके बिजनेस का कोई फेसबुक पेज है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। सर है तो, है उसका लेकिन एड्रेस वही नहीं सर तो उसमें बाद में कुछ ऐड कर देना। वेरिएशन है। बाद में ऐड कर देना, ओके, फिर बाद तो में ऐड कर, उसको ये सब छोड़ ये दें सारी सर। डिटेल्स बाद में, हाँ उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, मोर बिजनेस डिटेल्स। रेनू मैम आपने कैसे किया? रेनू मैम आपने फेसबुक डाला पेज या नहीं डाला? वो कह रहे हैं सर कि पहले प्रीवियस स्टेज को कंप्लीट करो, उसके बाद ही वो आगे बढ़ाएंगे उसको। हाँ हाँ ठीक है चलिए। तो सर इसमें मुझे ये डालना पड़ेगा ना, फेसबुक पेज है या नहीं है। हाँ तो अगर नो है तो नो कर दीजिए फिलहाल। मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद वो आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाने देगा। फेसबुक पेज नहीं भी है अच्छा, तो भी आगे जाने देगा वो। ओके ओके। सर फेसबुक पेज तो है वो, या है नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। बाद में ऐड हो जाएगा, आप बाद में ठीक, ऐड करें, अपनी कोई भी ठीक है डिटेल आप सर। एडिट कर सकते हैं बाद में। ठीक है सर, मोर बिजनेस डिटेल डाला सर। हम्म। अब वो आपका पैन नंबर और हाँ डाल दीजिए अपना पैन नंबर, नेम पैन वो नंबर मांग होगा रहे आपके हैं। पास में, डाल दीजिए। जी सर,
ठीक जा रहा है ममता मैम, हो जाएगा। और जी बताइए सर। कहाँ फंसे हैं? ओके, एड्रेस हाँ, घर का एड्रेस डाल दीजिए। कहाँ से कॉपी करूँ? हमने हमारा एड्रेस रखा हुआ है ना मेरे कोई लंबा चौड़ा डालने की अकाउंट जरूरत पे। नहीं है, आप कुछ भी डाल दीजिए, न्यू दिल्ली डाल दीजिए, और बस हल्का फुल्का जो भी एरिया आपका वो डाल सकते हैं। यार रेनू मैम, आपके साथ कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे आप? सर अभी मैं स्टेप 4 पे ही हूँ। हाँ, क्या एक्चुअली मांग रहे हो? सर, स्टेप 4 पे क्यों अटके? मैं पैन कार्ड की डिटेल सर्च कर रही थी, वो मुझे मिल नहीं रही है अभी। अच्छा, पैन कार्ड नहीं मिल रहा, ओके ओके। जी सर। आप किसी को और को डाल सकते हैं घर में फिलहाल के लिए। ओके सर। बाद में वो क्लैश होगा, जरूर पूछेंगे दोबारा, पर अभी नहीं मिल रहा तो आप किसी और को डाल दीजिए। ठीक आपका है मिल जाए तो ठीक है, आपको याद होना चाहिए वैसे, पैन कार्ड नंबर तो सबको याद होता है। जी। बाकी लोग कर पा रहे हैं? अंजलि मैम, हाउ इज इट विद यू, कहाँ तक पहुंचे आप? सर एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया सर, अब वो बैंक डिटेल मांग रहे हैं। अभी लैपटॉप खोला है सर, अब वापस अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ सर। ठीक है। बैंक डिटेल स्किप करना चाहें तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं वो भी। ममता मैम, बैंक डिटेल स्किप करके देखिए, अगर वो स्किप करने देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डाल दीजिए बैंक डिटेल। सर बैंक डिटेल मांग रहे हैं, वो वही। स्किप नहीं करने दे रहा? नहीं, स्किप नहीं किया मैंने एक्चुअली उसको। अच्छा, करने भी नहीं दे रहा स्किप को आगे, आप नहीं बढ़ने दे रहा आगे बिना बैंक अकाउंट के, तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर स्किप करने दे रहा है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो डाल दीजिए बैंक अकाउंट, क्या 2 मिनट लगते हैं, डाल दीजिए। बैंक अकाउंट, इस बहाने यहाँ बन जाएगा, फिर नहीं तो बाद में बनेगा नहीं फिर आपका अकाउंट, बिल्कुल अभी बिल्कुल करते सर। करते बन जाएगा अभी। अब सर उन्होंने हाँ जी, बैंक डिटेल मैंने फिल करी इसमें, हाँ और अब वो कह रहे हैं एक्सेप्ट टर्म एंड क्रिएट अकाउंट। हाँ, एक्सेप्ट हो गया ना, आप क्रिएट करिए अकाउंट को। अंजलि मैम कहाँ तक पहुँचे? हाँ, सर ये पेमेंट्स पे क्लिक करना है ना, पेमेंट्स पे या नहीं, फ्री और support? किस पे शुरू में है कैसे? अच्छा, पेमेंट्स पे कर सकते हैं, पेमेंट्स पे, पेमेंट्स सर पेमेंट। अब इन्होंने एक लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ मुझे मैसेज भी भेजा है, हाँ एसबीआई का मैसेज भी आया है मेरे पास, हाँ, और उन्होंने लिखा है ऑटो अप्रूव लिमिट 10,000 वेरी गुड। तो दैट मीन्स कि मंथ आज में। आप अभी से जी 10,000 रुपये जी महीने की तो आपकी अप्रूव हो गई है, और 2 दिन बाद में जब आपका जी। ये केवाईसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लिमिट बढ़ जाएगी। ओके मतलब यहाँ पे इतना पैसा आप ले सकते हैं फिलहाल, इमीडिएटली 10,000 आज से ले सकते हैं, ओके। और बाद में आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, 2-3 दिन में बढ़ और सर जाएगी। यू कैन सबमिट योर केवाईसी इंक्रीज द मंथली लिमिट, हाँ वही है। अगर इंक्रीज मंथली लिमिट बढ़ानी है तो द। आप केवाईसी कर लीजिए अपना, हाँ सर केवाईसी तो कर ही सकते हैं, उसमें तो है कोई ना, दिक्कत और नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए आपका कहीं पे कोड आ रहा है, पेमेंट कोड क्या है आपका?
कहीं आपका पेमेंट कोड दिखाएगा वो। पास इंस्टा मोजो फी टू कस्टमर, योर कस्टमर विल पे नॉर्मली nominal fees for each payment. नहीं, आपका डैशबोर्ड में कहीं पे आ रहा है आपका क्रिएट पेमेंट लिंक, या एक ऑटो लिंक भी होगा आपका? हाँ ये बस सर डिफॉल्ट नहीं, हाँ, क्या क्या लिखा आ रहा है? पेमेंट लिंक, डिफॉल्ट पेमेंट लिंक हाँ, क्या लिखा आ रहा है मैम? यस में HTTPS वही आ रहा है सर, अब्लिक instagrammojo.com @ममता राठौर। हाँ, तो अब जी। वही आप लिख के भेजिए जरा आप उसको यहाँ पे व्हाट्सएप में। एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, ये इंडिविजुअल और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन? इंडिविजुअल। ठीक है ममता मैम, बताओ जरा क्या है आप, मैम यहाँ टाइप करता हूँ, आप बताइए क्या है आपका instamojo.com? यस सर, हाँ, आगे @ममता राठौर। स्लैश होगा ना बीच में? हाँ सर स्लैश है। instamojo.com का स्लैश हाँ MAMTA ए गौतम तुमने एक डबल ए कर दिया, नहीं MAMTA राठौर RATHORE। यही है वहां पर लिंक जैसे मैंने लिखा है स्क्रीन पे, देखिए मैम, ठीक लिखा है मैंने? जी सर ठीक यही है। जी। अब देखिए ये लिंक है और मैंने इस पे क्लिक किया लिंक पे, तो देखिए क्या आया, सेम वही आ गया। ममता का मेरा नाम आ रहा है अकाउंट वाला। आपका नाम हो गया है ना, पेम टू ममता सीकरवाल, और हाँ। वही आ गया पर्पज ऑफ पेमेंट और अमाउंट। यस अब यस मुझे सर। माना आपको पेमेंट करना है तो मैं कह दूंगा कि जो है ट्रीटमेंट जो जिसके लिए भी माना आपको मैंने 10,000 रुपए पे करने हैं, मैंने यहाँ पे अमाउंट किया 10,000, अब मैंने पे किया, अब मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ पे, सब कुछ करूंगा और मैं आपको 2 मिनट में 10,000 रुपए दे पाऊंगा। यस सर। 357 रुपए उन्होंने कन्वीनियंस फी ली है। हाँ। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है। हर जगह पे थोड़ी सी कन्वीनियंस, जो डिजिटल पेमेंट होती है उसमें कुछ कन्वीनियंस फीस लगती है जी। ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, मेरे ख्याल से पहले बाकी सब लोग पहुंच जाए यहाँ पे तब मैं समझाता हूँ, ठीक है, और लोगों को भी देख लेते हैं। पर ये आपका लिंक जो है बन चुका है, बधाई हो आपको। जो है इस तरह से अब आप किसी को भी कोई पेमेंट लेनी है आपको, आपने सिंपल ये लिंक भेज दिया लोगों को कि भैया मेरे को यहाँ पेमेंट कर दो। बस इस लिंक को मैं अपने पास सेव करके रखूं, इसको शेयर अपने कर पास दूं सेव, एग्जैक्टली हाँ, जब किसी की जरूरत पड़ी आपने वहीं शेयर कर दिया। ठीक है सर, तो हमको कुछ मतलब इसको यूज करने का पे भी करना पड़ता है? इसको यूज करने का कोई पे नहीं करना पड़ता। जिस समय आपकी पेमेंट आती है जी, उस टाइम पे उस पेमेंट के हिसाब से कोई फीस होती है इनकी, वो ये बता देंगे आपको क्या फीस है, आपको उस समय फीस देनी है। तो सर हाँ एक बात है कि जैसे मेरे किसी कस्टमर ने पे किया, हाँ जी, ठीक है, तो वो कस्टमर से उससे चार्ज करेंगे या मुझसे चार्ज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पे आपके ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक, मेरी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, ये स्मॉल जो अकाउंट आपका ऐसे आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे सेटिंग्स होंगी। इस सेटिंग्स में जैसे ही हम जाते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो उसमें आपका अकाउंट डिटेल आ जाएगा, आपका पासवर्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस, फिर नीचे पहुंचेंगे तो आपका यूआरएल लिंक, तो ये आपका ऑटोमेटिक पेमेंट लिंक इस तरह से यहाँ पे ममता राठौड़ आ रहा होगा। हाँ सर। उसके बाद आपका ऑनलाइन स्टोर भी आ रहा होगा, हाँ। ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी आ रहा होगा, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी ऑन ऑफ जो भी आप करना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए मैम यहाँ पे पेमेंट सेटिंग, पेमेंट सेटिंग में यस यहाँ पे ऑन ऑफ है, यस कन्वीनियंस फी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इसे ऑन कर लिया हाँ तो क्या होगा, योर कस्टमर्स विल पे ए नॉमिनल कन्वीनियंस फी ऑफ 3% प्लस 3 रुपए फॉर ईच पेमेंट। यस सर। तो अब ये मैसेज दिया है उन्होंने। तो अब इसमें क्या होगा मैम, ये सब लोग समझ लीजिए कि 310,000 पे 300 रुपए के आसपास फीस लग रही है इनकी, जो हमें इनको देनी है जी। ठीक है मैम। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है कि ये आप अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहते हैं या आप खुद एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ओके ठीक है, तो मैंने इस बटन को जैसे ही ऑन किया तो क्या हो गया, यूर कस्टमर्स विल पे। हाँ। और अगर मैंने इस बटन को ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ओके हम पे करेंगे, वो जो फीस है वो मैं पे करूंगा। तो मैं इसको नॉर्मली ऑफ कर देता हूं। आप क्या कीजिए, अब आप खुद सोचिए कि आप किसी से आपकी बात हो गई, 10,000 रुपए की बात हो गई, ठीक है, जैसे ही वो आपको पेमेंट देने लगा उसको क्या दिखेगा, कितना अमाउंट दिखा टोटल, 10,000 जैसे 10,357, वो भी जुड़ जाएगा ना। हाँ वो जुड़ तो जब ये जुड़ता है तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको शौक लगता होगा, ममता मैं आपने तो 10,000 बोलते थे, 357 क्या चीज आ गई है। हाँ हाँ
अब आप कहोगे, अब आप समझाओगे उनको ये तो कन्वीनियंस फी हम्म। है, उसको बड़ा बुरा लगेगा, या हो सकता है कि उस टाइम पे वो कहे अच्छा मैं बाद में कर दूंगा, और वो मूड खराब हो जाए, चला भी जाए। इससे अच्छा सर हम ये भी हो सकता है ना कि आप अपना पैकेज उसको कवर करके ही बताएं पहले ही। एग्जैक्टली आप पहले ये सारी अपनी कॉस्ट कवर कर लीजिए, हाँ। और फिर आप उसे एक प्राइस बताइए। यस। आपने 10,000 पे बताया, या पहले ही 10.5 बता दीजिए, पहले ही 11 बता दीजिए, हम्म। वो सब कवर करके जैसे ही 11 किया उसके ऊपर कुछ नहीं लगना चाहिए उसका। यस। तो ये एक साइकोलॉजिकल है, उसको अच्छा लगेगा, यस। उनको लगेगा जो मुझे बोला गया वो यही है, नहीं तो क्या होगा, डाउट में आ जाएगा वो कहेगा आज यस। 10 के 10 350 हो गए, कल कुछ होगा, उसका कुछ और हो जाएगा, उसका कुछ और हो जाएगा। तो इट्स 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 एडवाइजेबल कि आप जो है कन्वीनियंस भी खुद एब्जॉर्व कर लीजिए, यस। ताकि जब आप मेरे को 10,000 देंगे तो 10,000 दिखेगा आपको, मैंने वो सब उसमें इंक्लूड कर लिया। यस सर। ठीक है, ये हो गया। सर ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे रीच किया है, रेस्टोरेंट डाला था सर कि जी जी जी, तो इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मैंने डाला है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक अब है, डू यू हैव अ वेबसाइट में सर नो नहीं कर डालूंगी दीजिए। ना? हाँ, नो, हाँ नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है। डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट और सर्विस इन डिटेल। हाँ, तो एक लाइन लिख दिया, डिटेल क्या कह दीजिए, इट्स रेस्टोरेंट, दैट्स इट। फूड। सर मैंने उसमें सर्विस सर डाल दिया था सर। जिस पेज में बैंक अकाउंट डिटेल है हाँ उस जी, पे बैंक IFSC कोड मांग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, IFSC कोड मांग रहा है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपना IFSC कोड। ममता मैम आपने भी डाला होगा IFSC कोड, जी सर डाला है। वो होता है आपके चेकबुक में लिखा होता है, नहीं तो एकता मैम अपना हाँ। बताइए, अकाउंट बैंक का अकाउंट कहाँ पे है आपका, कौन सा ब्रांच है? ICICI ICICI, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ICICI कौन सा ब्रांच है? आपका ब्रांच मतलब एरिया भाई जहाँ पे विकास आपने अकाउंट खुलाया होगा ना, जी विकास नगर, विकास नगर कहाँ पे, ये दिल्ली में है, कहाँ है? नहीं लखनऊ। विकास नगर, ये देखिए टाइप कर रहा हूँ मैं, देखिए मेरे यहाँ पे ICICI विकास नगर लखनऊ IFSC कोड। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये आ गया आपका IFSC कोड। यस सर। यही आपका एड्रेस, सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 4 विकास नगर लखनऊ, एकता मैम? तो सर देख रहे हैं विकास नगर कैसे, विकास नगर में तो कंफर्म नहीं है, कैसे पता लगेगा? आपके पास चेकबुक है? यस सर। हाँ, उसमें देख लीजिए, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, और Yes. IFSC कोड भी लिखा मिल जाएगा, कोड भी लिखा है। और पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ में यही होगा, वो ICICI 0006959। सर जी, वो मेरे इस लास्ट पेज पर आने के बाद जब उन्होंने मुझे लिंक भी शेयर कर दिया है, सब है। हाँ इसी पेज पर ऊपर लिखा है इन्होंने पास इन इंस्टामोजो फी टू कस्टमर, तो हाँ, उस पर ऑन लिखा हुआ है। उस पर ऑन लिखा हुआ है, हाँ तो मैं उसको ऑफ करूं ऑफ कर दीजिए या? उसको, हाँ ऑफ कर दीजिए ना उसको। ऑफ कर दिया मैंने हाँ, उसको। तो अब वो कस्टमर फीस पास नहीं होगी, कस्टमर फीस आप एब्जॉर्ब करेंगे अब आप, ठीक है सर। सिंपल एज दैट। हाँ और सर उन्होंने फिर लिखा है इसी के लिए उन्होंने लिखा है, जैसा आपने अभी समझाया था ना कि सेटिंग में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने लिखा है कि सेट इन्फॉर्मेशन दी है कि यू कैन चेंज इट हाँ, ठीक है। लेटर इन सेटिंग। तो और उसके बाद उन्होंने नेट बैंकिंग, UPI, भीम एक्सेट्रा, वॉलेट्स, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इन 3 चीज को क्लिक कर किया हुआ है कि आपको ये फैसिलिटी दी गई है हाँ उनकी ठीक है, तरफ ठीक है, से। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और क्रेडिट बहुत- और डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, वो KYC होगा तो हो हाँ जाएगा, ये 3 और रूल। सर EMI की भी रिक्वेस्ट, मतलब वो ये KYC करने के बाद होगा वो, हाँ, बस शायद KYC यही। सब ये ओपन हो जाएगा आपका 2 दिन में। यस ठीक है, वो ओपन हो एंड जाएगा। बस। और अब हम वापस अपना लिंक तो मैंने रखा हुआ है स्क्रीनशॉट करके, बस और अपना लिंक उसको उसको कॉपी बैक करके, करके बंद स्क्रीनशॉट कर क्या, देती हूँ। उसको स्क्रीनशॉट मत कीजिए, उसको जी कॉपी करके अपने WhatsApp में कहीं सेव कर लीजिए किसी पे। ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ आप सब लोगों को आज, देखिए जी एक ना अपना WhatsApp में एक ऐसा अपना एक अकाउंट बनाइए, जैसे हम किसी के साथ में बात करते हैं, चैट बनाते हैं ना, जैसे जी ग्रुप बनाना आता है आपको WhatsApp में आप लोगों को? सर मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप। नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं, आप क्या कीजिए, देखिए मेरी मेरी स्क्रीन देखिए आप, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर, यस यहाँ पे गए और यहाँ पे करिए न्यू ग्रुप, यहाँ पे करिए ओके न्यू सर, ग्रुप। मैंने ये लिंक तो अपना सेव कर लिया है। नहीं, लिंक और आपने फोटो की तरह सेव किया ना अभी, नहीं नहीं सर, मैंने कॉपी करके सेव कॉपी किया है करके, ठीक है, WhatsApp अच्छी पे। बात है। मैं एक और चीज आपको बता रहा था जब बात हुई जी है, जी तो आपने ऐड ग्रुप पे कीजिए, ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ऐड कीजिए। दिख रहा है आपको यहाँ, मेरी मेरी स्क्रीन देखिए एक मिनट के लिए, ये पार्टिसिपेंट्स हैं,
जी ठीक है। मैंने इसमें फिलहाल के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर का ढूंढ लेता हूँ। मैंने अपनी बेटी का नाम ढूंढ लिया। जी मैंने ठीक है। बनाया हुआ है ग्रुप। हाँ जी, सर मैंने बनाया हुआ है ग्रुप। हाँ आपने बनाया, मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूँ आपको। आपने तो ग्रुप बनाया, अपने दोस्तों से बात करते होंगे 3 लोग मिलके। नहीं सर, मैंने कस्टमर के लिए बनाया हुआ है अपना आना कलेक्शन के नाम से। क्या करने के लिए? कस्टमर के लिए? मैं रीसेलिंग का काम करती हूँ ना, तो मैंने कस्टमर्स के लिए ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हाँ, कस्टमर तो उसमें फेसबुक कस्टमर्स है ना उसमें सारे? आपके हाँ जी, कस्टमर्स है ना उसमें? हाँ जी सर। हाँ, आप समझिए, मैं यहाँ पे कुछ और बात बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कोई भी एक फैमिली मेंबर को ऐड करके ग्रुप बना दीजिए। इसको आगे करेंगे, न्यू ग्रुप बन जी गया आपका। ठीक है, इस तरह से ग्रुप बन जाएगा आपका। जब ग्रुप बन जाएगा तो फिर आप उस फैमिली मेंबर को बोलिए, भैया तुम उस ग्रुप में से एग्जिट हो जाओ, उस ग्रुप में से एग्जिट हो एग्जिट हो जाओ। जाओ। अब एग्जिट हो जाओगे तो क्या बनेगा? वो आप अकेले रह गए उस ग्रुप में। सर जब हमने किसी फैमिली मेंबर को ऐड कर दिया तो उसका नाम शो हो रहा है, फिर उसको ऐड कर दीजिए। ऐड तो कर दिया। हाँ, ग्रुप बन जाएगा। फिर आपका ग्रुप का नाम पूछेगा वो, अब पूछेगा ग्रुप का नाम डालिए। हाँ आ रहा है ग्रुप दिया का सर। नाम पूछ हाँ रहा है, उसका नाम डाल दीजिए यस पर्सनल। पर्सनल ओके आप पर्सनल डाल दीजिए। डाल दिया सर। डाल दिया। अब आप ग्रुप बना लीजिए। उसका यस नाम सर बन गया। बन गया। बन गया सर। हाँ ग्रुप बन गया ना। अब वो फैमिली यस। मेंबर आपके आसपास हैं? नहीं सर मैं तो सेट कर जाएंगे। उससे क्या हाँ होगा? आप देखिए मजे हाँ की बात, ये आपका जो चैट बॉक्स बन गया, ये आपका एक तरीके से आपकी पर्सनल डायरी बन गई। हाँ हाँ कोई भी इंपॉर्टेंट कोई चीज आती है, स्क्रीन शॉट आती है, आदमी कहते हैं कहाँ रखूं लिखूं, आपने उठा के यहाँ भेज दिया उसको। मैसेज मैसेज तो भेज ही पाएंगे अब इसको आप। यस यस हाँ, आप हाँ किसी को सर निकाल भी एग्जिट सकते हो। हाँ हाँ, आप रिमूव कर दीजिए उनको। जी अब उस ग्रुप के यस डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, हाँ फॉर्मेशन। सर ये सब लोग आ आ गए गया। आपके। तो आपने क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया और रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर दीजिए तो आप बचेंगे फिर वहां पे। यस कर दिया सर। अब आप ही बचे हैं ना वहां पे। हाँ सर अब अब मैं ये हूँ। आपका गोडाउन हो गया, पर्सनल गोडाउन। यस अब आपको मैसेज तो भेज ही सकते हैं इसमें। अब यस कोई भी आपको नोट करने, तो जैसे यस इस तरह से मैंने अपना क्या किया, अपना पैन कार्ड ये कुछ करके और मैंने यूं कर दिया, साथ में इसमें लिख दीजिए पैन कार्ड। यस कर ले जो भी है यहाँ डालते रहिए। यस सर सब्जी भाजी की लिस्ट बना के जानी है तो यहाँ बना सकते हैं, बाजार जाके देख यस लिया चैट को सर खोल के। इमीडिएटली शॉर्टकट है सर। ये बड़ा शॉर्टकट है। मैसेज जैसे अब कई सारे मैसेजेस आते हैं, आपको किसी चीज फॉरवर्ड करनी है, अब इसको लेके कहाँ एग्जैक्टली वैसे मेमो में विद विद डायग्राम विद उसके साथ में नहीं हो पाता ना। तो यस यहाँ सर पे बड़े अच्छा लिंक का आपको जो है, मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ। अब देखिए कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, मैं यूज करते रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट चीज जैसे मिली, मैंने यहाँ पे पहले रख ली अपनी पर्सनल, जैसे आर्टिकल्स हैं, कितने सारे आर्टिकल्स में सेव करता हूँ बाद में पढ़ने के लिए। कुछ अच्छा मिला मैंने यहाँ डाल दिया, कोई भी चीज है। तो ये आपने इस तरह से यूज कर सकते हैं। अंजलि में बन गया आपका अकाउंट? एक्चुअली वो पैन कार्ड की डिटेल्स मांग रहे हैं हाँ, और तो पैन योर पेन में क्या सर नंबर्स डलते हैं? क्या योर पेन में क्या डलेगा सर? पैन कार्ड आपने वो जो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ, उसकी फोटो खींच के रखी होगी। सर हाँ है तो सही। हाँ, तो यस सर फोटो मैंने ढूंढ लीजिए ना। पर्सनल पर सेव कर लिया अपना। फोटो ढूंढ लीजिए, नहीं तो फिर जब मिल जाएगी तो पर्सनल में डाल दीजिए और सेव कर लीजिए उसे। ये इसीलिए बनवा रहा हूँ मैं पर्सनल अकाउंट आपका,
ताकि कल को IFSC बैंक अकाउंट ये वो सब आपको इन्फॉर्मेशन की, क्लाइंट कहेगा अपना अकाउंट दो, आप कहोगे मेरे को अकाउंट नंबर नहीं पता, 15 मिनट अगर अकाउंट नंबर लगाने में दोगे तो क्लाइंट के पास तो इन्फॉर्मेशन गलत पड़ेगी ना, फिर तो इंप्रेशन गलत हो गया। दीज थिंग्स शुड बी इमीडिएट विद यू। IFSC कोड ये वो जब बिजनेस करेंगे पीपल विल आस्क यू कैसे पेमेंट करनी है, वो आप इमीडिएटली लोगों को फटाफट बता देंगे। और बाकी जो भी आपने करना है, आप सेटिंग्स में जाएंगे आपको बहुत कुछ दिखेगा। आप देखिए सेटिंग्स में यहाँ तक पहुंचा मैं, अब एक सेटिंग्स में ये है पे आउट सेटिंग्स। तो ये देखिए ममता मैम यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये है पे आउट सेटिंग्स। तो पे आउट सेटिंग्स में हमने यहाँ लिख दिया है, इसलिए मांगा था उन्होंने आपसे बैंक अकाउंट। तो जब तक आप बैंक अकाउंट नहीं देंगे तो तब तक किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अकाउंट में पैसे डालने। तो आपने कह दिया इस अकाउंट में, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद में अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या आपके पास जब पेमेंट आती है तो वो इंस्टामोजो के अकाउंट में आती है, वो आपके डायरेक्ट बैंक में नहीं आती। वो आपके यहाँ पर आ जाएगी, और आने के बाद में फिर वो 2 दिन 3 दिन में, जैसे भी उनका स्टैंडर्ड टाइम है, 3 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन आपको मिलता है कि एक तो होता है डिफॉल्ट, जैसे मैंने डिफॉल्ट चूज किया, और रिसीव पेमेंट्स आफ्टर 3 बिजनेस डेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। जैसे आज आपने 10,000 रुपए मुझे दिए, अब इनकी भी फीस कटेगी 357 रुपए, तो कन्वीनियंस फीस है, वो अलग चीज है। 100, 200, 300 रुपए इनकी भी फीस कटती है इंस्टामोजो की लेने की, और वो फिर आपको काट के आपको अकाउंट में डाल देते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है कि सिंपल जैसा चल रहा है वही चलता रहे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि फास्ट चल, अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो कहते हैं कि चाहे बैंक हॉलिडे है तभी भी आपको मिल जाएगी पेमेंट, इसमें एडिशनल 1% लगेगा प्लस GST, ये कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने एक्टिव यहाँ पे किया हुआ फिलहाल, सेम डे पे आउट। सेम डे पे आउट माने जैसे ही पेमेंट आई, ठीक है, आपने कहा है मुझे उसी समय पेमेंट चाहिए, और उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे देना चाहता हूँ, जब देने को तैयार हूं, तो उसने एडिशनल फी ऑफ 0.5% प्लस 0.5%, जैसे 1,000 रुपए है तो उसका 100 रुपए का 1% 1 रुपए हुआ, 0.5% 50 पैसे हुआ, तो मैं एक्स्ट्रा फीस देने को तैयार हूँ, प्लस 50 पैसे पे GST लगेगी, जो वो वाली जो नहीं टोटल अमाउंट पे जो GST लगेगी शायद, वो करके एक्टिव। और पास फीस टू द कस्टमर मैंने ऑफ किया, मैंने कहा नहीं कस्टमर को फीस मत पास करो, कस्टमर नाराज जाएगा, ओके सेम डे पेमेंट की मुझसे ले रहे हो, उसके मुझसे ले रहे हो, सब मुझसे ले रहे हो, आपने कस्टमर से कुछ नहीं लेना है। तो ये कभी आप, और ये आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसको एक्टिवेट कर दूंगा मैं चाहता हूं कि जो है मुझे सेम डे पेमेंट नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, तो ये आप जैसी पेमेंट आती है आपकी, आप तब भी ये काउंट कर सकते हो। आप ये चेंजेस तब भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको माना पेमेंट आ गई है, अगर आज अगर वो आपकी पेमेंट आ जाए, आप 300 रुपए इनको देकर उस पेमेंट को कहीं बेटर जगह लगा के पेमेंट करके, हो सकता है आप कुछ और पैसे बचा लें, तो आप सेम डे पेमेंट ले लीजिए। नहीं तो फिर जो है अपना आप जो है जैसे आता है वैसे आने दीजिए। तो वैसे नॉर्मल में आप डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं कि डिफॉल्ट पेमेंट है 3 दिन में आ जाएगी, नहीं तो फिर आप इंस्टेंट चूज कर लीजिए या सेम डे कर लीजिए। इंस्टेंट होता है इमीडिएट, अभी के अभी आ जाएगी, 15 मिनट में पेमेंट आपको आ जाएगी। पेमेंट आपके इंस्टा किसी ने पे आपको किया, क्लाइंट ने इंस्टामोजो में आपके अकाउंट में पैसा आया, 1% प्लस GST उसके लिए 1% मांग रहे हो भाई, इनको भी तो कमाना ना, इतनी बड़ी सर्विस आपको दे रहे हैं। आप जानते हैं पहले ये पेमेंट गेटवे लगाने के लिए वेबसाइट में, जैसे किसी की वेबसाइट में हम बनाते थे, उसमें ये गेटवे लगाते थे, 2 लाख रुपया खर्च होता था, 2 लाख कॉस्ट थी इसको लगाने की, और 1 महीना लगता था इनके पेपर वेपर देने में, KYC करने में, ये करने में, और जिस दिन आपका पेमेंट गेटवे रहता पार्टी करते थे कितना बड़ा काम हो गया। आज ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि 1 मिनट में आपके पास में चीज अवेलेबल हो गई, आपका अकाउंट भी खुल गया क्लास के अंदर अंदर। ममता मैम का आपके पास, अंजलि मैम के पास अगर अभी पैन कार्ड होता तो आपका भी खुल जाता, सबका खुल जाएगा। हाँ जी सर, वही बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है। आज आप अपने क्लाइंट को सोचिए, आपका कोई आपने कुछ नहीं किया और आप जो है EMI दे सकते हो, कितनी बड़ी बात है ये। कोई 50,000 का अगर आप धंधा करते हो आज की डेट में, तो आप उसे EMI दे सकते हो। आप कहोगे हाँ ठीक है भैया आ जाओ, आप पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, सोचिए। आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि अरे बाप रे कितना बड़ा बिजनेस है ये तो। अरे ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई देखने थोड़ी आ रहा है आपके पास में कितना बड़ा बिजनेस है, नहीं है। आपको एक प्रोजेक्ट करना है, अच्छा आपका फेसबुक पेज है, अच्छा आपका इंस्टाग्राम है, सब कुछ अगर बढ़िया है, आपको पेमेंट गेट में लगाया हुआ है, सब कुछ है, तो अमेजोन का कौन सा, आप अमेजोन के घर गए थे पता करने के लिए कि भैया कैसा हो, जो वेबसाइट में दिखता है वैसे ही होता है। तो आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे आज मिल गई है। ठीक है जी। या सर जैसे छोटे छोटे अमाउंट हैं, जैसे पेटीएम पे अपन 15 या 20 रुपीज कुछ परचेज करते हैं तो वो भी पे करते हैं, तो सर वैसे करने पर भी मतलब 1% कुछ लगता है, ऐसा कुछ? हाँ वहाँ पे भी मतलब हर ट्रांजेक्शन पे
सर हाँ। इस पे हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है सर? ये हाँ बिल्कुल, हर ट्रांजेक्शन पे ये जो है ना, देखिए रिसीव करने चाहे पे छोटा हो, चाहे पेमेंट, छोटा हो ये चाहे बड़ा हो। पेमेंट रिसीव करना है, आप यहाँ से पे नहीं कर रहे हैं किसी को। नहीं नहीं, हाँ सर, पेमेंट रिसीव, जैसे अगला तो पे कर रहा है ना सर। तो यही तो मैम मैं आपको जो- बता रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ, आप इतनी देर से आपने देखा नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि जी अगर जी आप जो है डिफॉल्ट पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट जो है 3 दिन में आता है, और इनकी अपनी जो फीस लगती है वो है, अगर आप जल्दी चाहते हैं तो एडिशनल 1% फीस लगेगी और प्लस जीएसटी। अगर आप सेम डे चाहते हैं तो 0.5% प्लस जीएसटी। अगर आप एक दिन बाद चाहते हैं तो 0.25 प्लस जीएसटी। अगर आप 15 मिनट में पैसे चाहते हैं तो 1% प्लस जीएसटी। जी जी। तो इनकी फीस सर लगती चाहे है। छोटा अमाउंट, सर छोटा अमाउंट हो तो मैम बात छोटे मोटे की नहीं है, परसेंटेज है, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है राइट। ना। जो अमाउंट आएगा उसका 1% आपको उसका परसेंटेज पे होती है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे शिपिंग सेटिंग्स। ये शिपिंग सेटिंग्स तब होती हैं जैसे जब आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आपने यहाँ सेटिंग कुछ अपनी शिपिंग वगैरह कर ली, यहाँ पे भी फीस आपकी नहीं लग रही तो आप कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अमेजन में आपने कोई सामान बेचता है तो आपको वो भी तो आता है ना, कुरियर का चार्ज भी तो उसमें लगते हैं ना। यस। हाँ तो जी। अगर आपने स्टैंडर्ड अपना बना लिया है कि जो है मैं इतने पैसे दूंगा, मतलब जो है आपने माना ममता मैम ने कुछ भेजा, या आपने जैसे आपके वो प्रोडक्ट्स थे अंजलि मैम के, क्या थे वो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स थे आपके, जी। है ना। तो आपका प्रोडक्ट का आपने कुछ दिवाली आने वाली है, आपने कुछ अपने पैकेजेस बना लिए है, तो कोई पैकेज नंबर 1 खरीदता है तो उसका 60 रुपए शिपिंग है, कोई पैकेज नंबर 2 खरीदता है उसका 90 रुपए आपने रखा हुआ है, पैकेज नंबर 3 का आपने 200 रुपए रखा हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक वो एड अप हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे गए शिपिंग फी, तो डोमेस्टिक शिपिंग फी, एडेड शिपिंग एरियाज, आपने शिपिंग टू ऑल ओवर इंडिया कर दिया यहाँ पे, और आप एक फ्लैट फी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये आ गया 4 शिपिंग फी। अब कैसे शिपिंग फी, पर प्रोडक्ट या बाई ऑर्डर वेट, बाई ऑर्डर अमाउंट, बेस्ड ऑन पिन कोड। तो ये तब डिटेल्स में जा सकते हैं हम, लेकिन ये ऑप्शंस अवेलेबल है जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे। फिलहाल के लिए इसे बंद कर दीजिए चार्जिंग को। फिर आता है आपका प्रोफाइल सेटिंग्स। प्रोफाइल सेटिंग में आपने अपनी बिजनेस का फोटो लगा लीजिए बढ़िया सा, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे, अपना बिजनेस का नाम वगैरह वगैरह जो भी आपने करना है अपडेट करना है। टैक्स सेटिंग्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके टैक्स में वो पैन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो आपसे पैन कार्ड मांग रहा था वो इसलिए मांग रहा था, राइट। तो यहाँ पे सब आ जाएगा। जीएसटी अगर आपके पास में जीएसटी डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बस ये सब आपने किया और आपका अकाउंट बन गया। कभी भी आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ये है सेटिंग, ठीक है, ये सेटिंग है। अब इसमें बहुत कुछ और हो सकता है, इसमें आप पूरी अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ऑनलाइन लेफ्ट में आपके ऑप्शन होगा, ममता मैम आपके पेज में भी आ रहा होगा, ऐड ए प्रोडक्ट, ऐड ए प्रोडक्ट, या एक है ऊपर क्रिएट पेमेंट लिंक। तो ये 2 लिंक्स हैं। अब देखिए क्रिएट पेमेंट लिंक में क्या होता है कि आप अचानक, जैसे अभी तो हमने उसमें लिखा है कि ओपन लिंक था वो, उसमें इन जो है आपका कस्टमर अमाउंट खुद भर रहा है ना, आपने नोटिस किया ना, उसमें अमाउंट की जगह खाली है, जी जी 10,000 15,000 कुछ भी। आप ये कर सकते हैं कि स्पेसिफिक लिंक बना सकते हैं कि ठीक है सर, आपको जब तक आप कहीं होता है कि आप भेजा तो उन्हें पता चला 10,000 पेमेंट होनी थी, उन्होंने 5 ही भर के भेज दी, अभी सर 5 हो गया, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप स्पेसिफिकली जैसे ममता मैम कहेंगी मेरा ट्रीटमेंट नंबर 1 है, ट्रीटमेंट प्लान नंबर 1, ये अब आप अपने पास बैठ के पहले लिंक बना रहे हैं आप, और इसका अमाउंट जो है उसका अमाउंट है 15,000 रुपए माना, या 12,000 रुपए। ये आपका पहला प्लान है 12,000 रुपए, दूसरा 22 का, तीसरा 32 का माना। अब आपने इसको क्रिएट कर दिया यहाँ पे। जैसे ही आप ये करेंगे, ये कहेगा योर लिंक इज रेडी। मैंने इस लिंक को कॉपी किया, और लिंक को कॉपी करके मैंने अपने यहाँ पे जब पेस्ट किया, उसको लिंक मिलेगा, और उसको क्लिक करेगा जैसे ही, तो आप देखेंगे यहाँ पर जब ये खुलेगा तो कुछ फर्क है इसमें, इसमें वाले लिंक में और पहले वाले लिंक में जब खुलता था, हाँ जी Yes. सर, अमाउंट आ रहा है इसमें अमाउंट आ रहा है। नाउ कस्टमर कैन नॉट चेंज दिस अमाउंट, इसमें सेट अमाउंट आपने यस भेज सर, दिया, यस इसमें आता सेट है अमाउंट सर। भेज दिया। हम जब कहीं 1-2 बार मैंने पहले किया है ट्रांजेक्शन, तो वो एक लिंक, पर्टिकुलर लिंक शेयर करते हैं, वो कुछ मिनट के लिए ही होता हाँ है। हाँ, बस 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 बस, वेरी गुड। तो आप इसी तरह से कह सकते हैं। ये क्यों होता है लिंक करना और वो करना, ये सिर्फ साइकोलॉजी है। आप कस्टमर को एक प्रेशर डालते हो कि भैया ये आज ही के लिए लिंक वैलिड है। हाँ, जैसे हाँ। आपसे किसी ने बहुत हैगल किया कि 15,000 की चीज है, ये है वो है, हमें 12 में दे दो, सब कुछ होगा। फिर आपने कहा ठीक है 12 में दे सकते हो, लेकिन फिर आपको आज पेमेंट करना है, 4 घंटे के अंदर करना है, लिंक देना है आपको। फिर आप पूरा ड्रामा करोगे, अपने किसी सेल्स वाले को फोन करना, हाँ भाई बहुत जरूरी है ये तो लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वो उसको भी बोलना, थोड़ा ड्रामा करेगा, हाँ मैम जरूरी बात, ठीक है मैम बहुत परेशानी है, अभी 1 घंटे में लिंक क्रिएट होगा। आप कस्टमर को बोलिए देखिए अभी अभी बहुत काम हो रहा है हमारे ऑफिस में, सब लोग लगे, अभी लिंक क्रिएट हो रहा है आपका, जबकि वो 1 मिनट में हो रहा है, आपके आप खुद कर रहे हैं। ये आपने किया, 12,000 का लिंक दे दिया, आप इसको कुछ भी सेट कर सकते हैं बस। अब बाकी सब वो वैसे ही करेगा।
अब ये देखिए बाकी मैंने अपना नाम वाम भरा यहाँ पे, नेक्स्ट किया, वही सब आ जाएगा। लेकिन पेमेंट इस समय बिल्कुल फिक्स्ड है। अब जो आप कह रहे हैं कि लिंक टाइम सेंसिटिव जो है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ जाएंगे और डू यू वांट टू वेट फॉर 3 days टू गेट ए पेमेंट, ये अलग चीज है। ओके, तो हम वापस जाएंगे। ठीक है, अब ये है स्मार्ट लिंक। अभी मैंने क्विक लिंक किया था कि फटाक से बन जाएगा। अब है स्मार्ट लिंक। स्मार्ट लिंक में अब आप इसमें और भी कैसे आप अपना इनवॉइस नंबर बड़ा दे सकते हैं उनको। ठीक है, ये इनवॉइस नंबर उनको बड़ा प्रोफेशनल लगेगा। इनवॉइस नंबर ये है, अगर आप डेटेड का हैं तो आप कह सकते हैं 21st, तो इसमें ऐसे लगेगा 21st/SEP/ ये, तो अब ये आपका इनवॉइस नंबर हो गया। अब इसमें है कि फ्लैट प्राइसिंग आप लेना चाहते हैं, 12,000 दिखाना चाहते हैं, या ब्रेकअप के साथ दिखाना चाहते हैं। आप ब्रेकअप के साथ दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रीटमेंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 का आपका पेमेंट हो गया एंटर आइटम अमाउंट, तो आप कहेंगे कि भाई 5,000 रुपए तो डॉक्टर फीस है। अनदर है आइटम नेम है नंबर 1, इसको करेंगे आप डॉक्टर फीस। ठीक है, फिर हो गया आइटम नंबर 2, वो हो गया 2,000 रुपए, या सॉरी ये हो गया कंज्यूमेबल्स। ठीक है, ये हो गया आपका 2,000 रुपए। ठीक है, इसके साथ ही आप और ऐड कर लीजिए, 7,000 हो गया आपका। फिर आप कहेंगे 1,300 रुपए जो है ये कोई मतलब जो है हॉस्पिटल फीस व्हाटएवर, सॉरी ये हो गया आपका 1,300 रुपए। ठीक है, तो हमें अपने 5 से 7 8,300 रुपए, इसको 8,500 कर देते हैं। चलिए 8.5 हो गया। और फिर आपने एक और कर दिया, फिर आपने कोई और फीस ले ली, जैसे स्कूल वाले करके देते हैं ना। फिर आपने जो है लॉजिस्टिक्स ले लिया, या आपने ट्रांसपोर्ट का ले लिया। ठीक है, वो आपने 1,500 रुपए ले लिया। अब ये क्या होगा, अलग अलग टैक्सेबल अमाउंट है। आपका जो टैक्स पड़ेगा वो आपका एक अमाउंट पर पड़ेगा, आपका हो सकता है नॉन टैक्सेबल भी चीजें हो। तो कितना हमने बना दिया यहाँ पे, 5,000, 2 7,000, 8 9 10,000 रुपए, और एक और आपका हो गया ऐड अदर आइटम, वो आपका हो गया कुछ भी हो गया हॉस्पिटल चार्जेस, और ये हो गया आपका 5,000। अब ये आपका टोटल 15,000 रुपए बन गया। ठीक है, ये जैसी करेंगे एक्सपायर लिंक एंड लिमिट पेमेंट्स, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब आपको ऑप्शन आ जाएगा कि एक्सपायर लिंक ऑन अ डेट, किस दिन एक्सपायर करना है इसको। आपने क्लिक किया, अब आप ये टाइमर लगा लीजिए यहाँ पे कि 21 तारीख को 5:10 पे एक्सपायर हो जाएगा, या फिर आप कहें 7:10 तक। अब आप अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि सर ये आपके लिए सिर्फ 2 घंटे के लिए लिंक जनरेट हो रहा है स्पेशली आपके लिए, और आपने इसको कर दिया, नेक्स्ट किया, कस्टमाइज लिंक। अब आप इसका कलर वलर चेंज करना है, जो भी करना है आपको करना है तो ठीक है। जैसे स्मार्ट एक्शंस में आप थैंक यू नोट भी डाल सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा थैंक यू सो मच फॉर योर पेमेंट। और आप कह सकते हैं योर प्रोडक्ट विल बी शिप्ड सून एंड आ ईमेल विल बी सेंड टू यू। ठीक है ना, एंड कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड। अब उसको क्या है, क्लाइंट को चैन आ गया, नहीं तो क्या होगा, पेमेंट करेगा, फिर आपको फोन करेगा वो, हाँ मैम पेमेंट आई कि नहीं आई, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सब ऑटोमेटिक कर दीजिए। आपका जीवन बिल्कुल जो है इजी हो जाएगा। योर प्रोडक्ट विल बी शिप्ड सून एंड ए कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड टू यू, बस। या इसके बाद आप चाहते हैं कि अब ये पेमेंट के बाद में आप उसको अपनी वेबसाइट पे ले जाए, अगर आपका है तो पेमेंट हो गई। अब आप कहिए आइए और भी देखिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और आप उसको अपनी वेबसाइट में लेके आ गए। माना, ठीक है। और कुछ ये छोड़ दीजिए अभी वेब लुक। ठीक है, आप ये भी चाहते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, भाई पता तो चले किसने भेजा। कभी कभी ये भी हो सकता है, तो आप उसकी जो है शिपिंग, अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जो आपको शिपिंग करना है, तो आपके पास एड्रेस तो हो, तो आप उसका शिपिंग का एड्रेस पूछ लीजिए, और उसकी जीएसटी डिटेल्स पूछ लीजिए, क्योंकि आपको जीएसटी भी करना चढ़ाना होगा। बस ये सारी चीजें हो गई, ओके हो गया, आपने डन कर दिया इसको। अच्छा HTTPS होगा, ठीक है, अब मेरे ख्याल से ठीक है। I don't know क्यों नहीं ले रहा है ये, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, डन किया ये देखिए लिंक रेडी हो गया आपका। ये करते लिंक रेडी हो गया, यहाँ पे आपने प्रीव्यू किया, इस तरह से दिखेगा, कोई क्लिक करेगा तो आपके पास में दिखेगा। आ गया मैम ब्रेकअप पूरा? यस।
तो ये दिस लुक्स फार मोर प्रोफेशनल। जैसे ही आएगा आपके खड़क से आ जाएगा कि पेइंग फॉर दिस, उसको सब चैन आ गया कि ये किसका इतना 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 टोटल पे नाउ। तो ये जो सब चीजें हैं, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे 1,00,000 2,50,000 का यही सामान लगता है, यही मशीनरी लगती है वहां पे कि ताकि ये जनरेट हो सके, इनवॉइसेस जनरेट हो सके, ये प्रिंट हो सके, सब कुछ हो सके, ये आपने फ्री में कर लिया यहाँ पे। और कोई पे नाउ करेगा, अब यहाँ पे पहुंचा और उसके बाद में देख लीजिए आप नेम, आपका ईमेल, उसने जो आपने पूछा था आपने वो सब किया, उसने नेक्स्ट किया और फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे नई चीज है, शिपिंग एड्रेस पूछ रहे हैं आप उससे, आप पूछे मैंने घर का नंबर दो भाई, तभी तो हम आपको बता भेज पाएंगे। आपने घर का नंबर दिया, सब कुछ हो गया, बिलिंग सेम है, आपने जीएसटी इन्फॉर्मेशन मांगी है, यूज जीएसटी नंबर अगर चाहिए पेमेंट में तो दे देगा, नहीं तो नहीं। आप नेक्स्ट करेंगे, अब आ गया पेमेंट पे आ गया, ये आपको मालूम ही है अब। गॉट इट? यस। तो इस तरह से आप टाइम सेंसिटिव लिंक्स बना सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि ये 2 घंटे का लिंक है, एक्सपायर हो जाएगा, और वाकई में 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा ये। और जब हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब कल आपको 16,500 रुपये देने पड़ेंगे लेट फी के साथ में। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट। ठीक है, तो सर जैसे खाना वगैरह जैसे कोई ऑर्डर करेगा तो सर उसमें भी ये अच्छे से काम आ जाएगा? बहुत अच्छे से काम आएगा, सब जगह आएगा। उसको पेटीएम से पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड भी आएगा, उसको सब आएगा, सारे पेमेंट लिंक उसे दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा उससे। और इस तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इतने प्रोडक्ट के बनाए हुए, ट्रीटमेंट प्लान अभी बनाया आपके सामने, ये बनाया, तो अब आप अपने हिसाब से इसको जो मर्जी करना आप इसको एडिट करना चाहे कर सकते हैं। आप सेम पेमेंट को कुछ और सकते हैं, आप पेमेंट बटन बना सकते हैं इसका, जैसे वेबसाइट में पे ना होता है ना, तो इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको कोड आ जाएगा, कोड को वेबसाइट में डालेंगे तो वो बटन भी बन जाता है वहाँ पे। बहुत कुछ हो सकता है। आप कल को इसको आपने एडिट करना है, आपने मतलब आपका टाइम ओवर हो गया, बाद में उसको टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप एक्सपायर करना चाहते हैं, नहीं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट है यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने उसको, जब मुझे उसका पर्पस सॉल्व हो गया, मैं उसको नहीं रखना चाहता हूँ, मैंने फिलहाल उसको डिलीट कर दिया। या मैं कुछ भी, अब मजे की बात इसमें एनालिटिक्स भी आते हैं। इसमें ये भी आता है कि कितने लोगों ने इसमें क्लिक किया, कितनों ने देखा और कितनों ने पे किया। अब जैसे आपने ग्रुप बना रखा है अपने बिजनेस का, वहां पे आपने प्रोडक्ट भेजा, तो आप देख पाएंगे कि कितने लोगों ने इस पे क्लिक करके देखा और फाइनली कितनों ने पे किया। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके प्रोडक्ट को अगर 50 लोगों ने देखा और 2 लोगों ने पे किया, तो दैट मीन्स 48 लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट और वैल्यू नहीं मिली। दैट मीन्स यू हैव टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। या कोई रीजन है तो आप पूछिए उनसे, किसी और सीधे पूछेंगे नहीं बताते हैं लोग, किसी और रीजन से कैसे भी, मतलब कुल मिला के आपको भाप जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड पीपल नॉट रियली वांटिंग टू बाय माय प्रोडक्ट इमीडिएटली। तो आपको ये दिखता है यहाँ पे कितने लोगों ने विजिट किए आपके इस लिंक को और कितने लोगों ने आपको पे किया, और इसकी मेल भी आएगी आपको कि बहुत लोग इतनी तक आपने क्लिक किया और ये हुआ। और ठीक है, तो इस तरह से आप इसे भी एक्सपायर कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, आप जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक डिटेल इस तरह से होती है। स्मार्ट लिंक बनाया आपने, उसके बाद में आफ्टर पेमेंट कहाँ जाना चाहिए उसको, क्या होना चाहिए उसके साथ में, वगैरह वगैरह। सो मेनी थिंग्स विल हैपन। ठीक है जी, राइट। so this is how you make your links and this is how you take payment। अब आप ऐड प्रोडक्ट करना चाहें, आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, अब एक ना आपने कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया, सब कुछ हो गया, और आपके प्रोडक्ट्स इस तरह से फिजिकल प्रोडक्ट हैं, आप कितना कुछ बेच सकते हैं। कपड़े बेचने हैं तो उसका इवेंट टिकट आपने बेचने हैं तो हो गया, आपने डिजिटल फाइल कुछ करनी है वो हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका डैशबोर्ड बन जाता होता है यहाँ पे, और आपका एक ऑनलाइन जो है वो भी सेंटर भी बन सकता है यहाँ पे। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए आपका ऑनलाइन स्टोर जो है, इस तरह से आप करेंगे तो आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट, जैसे ट्रीटमेंट 1 मैंने मैम का किया था, इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। और ये आपका इतने सारे प्रोडक्ट्स इसमें दिखने शुरू हो जाएंगे, और आप उसका जो है ऑनलाइन स्टोर, ये देखिए माय ऑनलाइन स्टोर, जैसे ही आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो अगर फोटोग्राफ्स वगैरह आप लिंक के साथ फोटोग्राफ भी चढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक सेकेंड सर, जैसे फूड वाले फूड का भी वेरियस चीजें डाल के कर सकते हैं, या दिस इज ओनली फॉर सम प्रोडक्ट्स लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स? या जी मैम क्या कह रहे हैं? सर ये सिर्फ फिजिकल जैसे क्लोथिंग या ऐसे प्रोडक्ट के लिए, या जैसे फूड का भी डाल के ऐसे कर सब डाल सकते सकते हैं? हैं, सब डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आपको पेमेंट लेनी है आप सब कुछ भी डालिए। ठीक है।
ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाएंगे सारे सारे, इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट पूरी बन जाएगी आपके पास में। सॉरी, ये जो है ये है माई ऑनलाइन स्टोर, यहाँ जाएंगे ऐसा आपका ऑनलाइन स्टोर दिखता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये 15,000 का, ये 500 रुपये का। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, अपने बारे में आप बता सकते हैं। एक मिनी वेबसाइट आपकी यहीं बन गई, जैसे अमेजन होता है, ये आपका बन गया ओके। यहाँ पे कि ये इतने का है, ये इतने का है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ सर, इनकी जगह जैसे फूड का डिस्प्ले डाल करके और पूरा डिस्प्ले डाल दिया, लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लिया, बिल्कुल अब आपसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इसको बनाएं, और जो लोग अटके हैं कहीं पर भी, उनके साथ क्या हुआ, जो आपको अगर वो नहीं मिल रहा है आपको अपना पैन कार्ड, तो सर ढूंढिए। मेरा तो पैन कार्ड, हाँ सर पैन कार्ड रह गया तो। हाँ तो कोई बात नहीं, ढूंढिए उसको और बनाइए, क्योंकि अच्छी चीज है ये जो है, दिस इज अ गुड थिंग। और इससे आप एक प्रोफेशनली किसी से, देखिए ऑल बिजनेस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर आपका परसेप्शन, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है तो क्लाइंट इज हैप्पी डूइंग बिजनेस विद यू। अदरवाइज जो है उसको लगेगा ये सब जुगाड़ हो रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो जितना आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, जितना आप यू कम अक्रॉस एज ए क्रेडिबल पर्सन, तो आपके साथ लोग बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है। तो ममता मैम का लिंक बन गया, बहुत बढ़िया। और कौन कौन बना रहा था? सर जैसे लिंक तो बन गया जी, और जैसे हम किसी भी ऐप को डाउनलोड करके रखते हैं तो उसका वो हमारे पास आइकॉन रहता है ऐप का, उसको ओपन करने के लिए। तो हाँ। क्या इस लिंक को हाँ, इसका भी यूज करने के लिए नहीं, इसका लिंक की उसका कोई आइकन वाइकन नीचे कोई आपको नहीं बस वो चाहिए। लिंक रखना है हमको हाँ, बस अपने लिंक पास? रखना है। चाहे तो बस आप बाद ठीक, में इंस्टा मोजो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने पास, इसका ऐप भी है। ठीक आप ठीक है गूगल सर। प्ले स्टोर में जाके इंस्टा मोजो का ऐप डाउनलोड, उस ऐप से होगा, आप ये सब देख पाएंगे कि भाई मेरे को किसने पेमेंट करी है, मेरे प्रोडक्ट में क्या हाँ है, ये वगैरह वगैरह दिखता रहेगा आपको। नहीं तो ओके, अगर ऐसी कोई ऐसी कुछ नहीं है कि अभी दिन में नीड 50, नहीं, इतना नीड नीड नहीं है नहीं यार, है दिन की इसमें। 50 पेमेंट नहीं आ रही है, तो क्या जरूरत है आपको, आप कभी जी उसमें देख लीजिए। वो तो हाँ, बस जैसे ही आप अपना उसमें लिंक अपना बस लिंक सेव करके रखना है अपने लिंक सेव पास। करके रखिए, और वो तो आपको जैसे ही होगा तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। व्हाट्सएप यस आपने ऑन कर रखा है वहाँ पे, तो व्हाट्सएप में भी मैसेज आ जाएगा, एसएमएस में भी मैसेज आ जाएगा, आपको ये तो पता चला किसी ने पेमेंट किया आपको। आज आप यस कोशिश अभी करके देख लीजिए, चाहे तो किसी को, घर वालों को बोलिए, आप किसी को दीजिए 10 रुपए की पेमेंट अपने पास करा के देख लीजिए आप। ठीक है सर। आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ यस 100 रुपए 10 रुपए पे कर लीजिए, 100 रुपए पे करा लीजिए, उसमें देखिए 103 104 रुपए उनके पड़ेंगे, वो हो जाएगा, और 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे ले जाएंगे। तो आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी कैसे होता है। तो आप यस 100 रुपए की आज आप पेमेंट करके भी देख लीजिए, किसी को बोलिए और ठीक है पेमेंट कर सर। देंगे, तो आपको पूरी प्रोसेस मालूम पड़ जाएगी। जी रेनू मैम, आप सर कहाँ तक पहुंचे, कर पाए या पैन कार्ड पर लग गया रेनू मैम? उसको कंप्लीट करूंगा सर, क्योंकि वो सर्च करने में मुझे टाइम लगता है। चलिए ठीक है, आप कर लीजिएगा। हाँ, एनी मोर सर क्वेश्चंस? हमने IFSC कोड डाल दिया था, हाँ, उसके बाद सर एक पेज आया था, उसमें नहीं समझ में आ रहा था क्या भरना है, वो हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया है। उसमें लिखा था हेल्प अस अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर, लिस्ट अप टू 5 प्रोडक्ट्स सर्विसेज दैट यू वुड लाइक टू सेल। हाँ, तो जो भी आप बेचना चाहते हैं आप उसको लिख दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। 2 प्रोडक्ट लिख दीजिए आप, जैसे ममता मैम का ट्रीट नंबर 1 है, वो ट्रीट नंबर आपसे ये 2 है। पूछ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट कर दे रहे हो, ले रहे हो, या फिर सर्विस दे रहे हो, ये पूछ रहे हैं वो। तो उसमें मुझे सर्विस करनी है तो मैंने सर्विस किया। उसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको कौन सा, आपने कोई भी लिस्ट अप टू 5 प्रोडक्ट्स आपने जो है, इसमें मेरे को लगता है आपने वहां जाके आपने पेमेंट की जगह आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया है। एकता मैम ने तो ऑनलाइन स्टोर पे किया, तो वो पूछ रहा है आप अपना स्टोर में क्या डालना चाहते हैं, तो आप डाल दीजिए जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 2 प्रोडक्ट अप टू 5 बोला है ना, एक प्रोडक्ट भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको करिए और ये हो जाएगा। कुछ और है तो क्लास में फिर पूछिएगा, लेकिन ये हो जाएगा। आपस में ममता मैम से आप पूछ सकते हैं, आपस में थोड़ा सा करेंगे तो ममता मैम को समझाते हुए और भी उनको आइडिया लग जाएगा, आप भी सीख जाएंगे। तो ये आपस में आप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक दूसरे की हेल्प करके। आप सबका ये होना चाहिए कि अकाउंट सबका बनना चाहिए और सबका एक लिंक क्रिएट होना चाहिए बाय द टाइम हम जब नेक्स्ट क्लास में आए तो। जी ठीक है जी। सर तो लिंक अभी एक्टिवेट होने के बाद सर प्रोसेस में नहीं रहेगा तो कितना टाइम तक चालू नहीं करने से भी हो रहेगा तो गया या ना, नहीं ये हमेशा रहेगा, आपका लिंक रहेगा, ओके हमेशा आपका लिंक रहेगा। ये कभी कभार कुछ आप टच कर लीजिएगा उसको तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगी मेल की, नहीं तो आपका डोरमेंट होने वाला है, आप कुछ ट्रांजेक्शन कर लीजिए, पर ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं, बैंक अकाउंट थोड़ी है ये।
हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये ठीक लिंक है। अकाउंट है तो ठीक है, वो तो रहता ही है हमेशा, मोस्ट ऑफ टाइम्स रहेगा। मैंने बहुत सालों से किया, अभी तक है मेरे, राइट, ओके, ठीक है। ठीक है सर। एक और बात जानना चाह रही हूँ सर, क्या रहा सर मीट में मीट 18th में को? क्या रहा, मीट में बहुत बढ़िया रहा। मीट में जो है सब मिले एक दूसरे को, और सब बड़े एनर्जाइज हुए, बड़े चार्ज हुए। सामने देखने से अलग होता है, सबको एक्सपीरियंस आता है। एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी, वेरी चार्ज्ड अप। ये राइट, होगा तो मीट राइट। में। हमेशा मीट जो है ये इधर वो ईश्वर मार्ग उसी तरफ होगी, या कहीं आसपास भी और भी दिल्ली में कहीं सेंटर्स हैं? अब आसपास तो डिपेंड करता है, आपका आसपास क्या है। तो मेरा तो रोहिणी है बिल्कुल ही हाँ, तो स्टार्टिंग। अगर आप रोहिणी करेंगे तो हमारे लिए तो दूसरी कंट्री आसपास है फिर बता वो। दीजिए। हमारे लिए तो दूसरी कंट्री है, हमें तो फ्लाइट पकड़नी पड़ती है वहाँ आने के लिए, इतना दूर है वो। तो इतना दूर भी नहीं है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। सर तो एक्चुअली बच्चे छोटे हैं तो उनके कारण थोड़ा होता है कि बच्चों को ये ले तो आते हैं कितने आप, बढ़ बच्चों को रहे लाने हैं। में मनाही थोड़ी है, बच्चों को लाइए ना। नहीं सर, आपकी बनाई नहीं है ना, लेकिन थोड़ा किसी की फैमिली मनाही के नहीं। साथ देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो उन्हें ये रहता है कि एक भी बच्चे को अरे बीमार वहां हो पे गया लोग तो अपने हस्बैंड्स के फिर साथ आए थे, अपने बच्चों के साथ आए थे। अच्छा जी, आप उनको भी ला सकते हैं, ठीक है सर। और क्या। आप सर ये सब मीट बातें में पहले बताते तो। हाँ जी। क्या चीजें डिस्कस हुई या क्या होती हैं डिस्कस, मतलब सबसे इट्स बेसिक तो ये जस्ट था अ कि एक गेट दूसरे को टुगेदर? जानना, एवरीबॉडी वाज हैप्पी टू नो ईच अदर। ये था सबसे राइट, बेसिक, तो ये था, इसमें कोई ऐसा नहीं था। बाकी ये हुआ कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी आए थे, तो आपने अपने एक्सपीरियंस जो है उन लोगों का रिकॉर्ड किया गया कि कैसा उनका चल रहा है आज तक। तो उनकी बाइट्स ली गई ताकि उससे बाद में ओके, वीडियोस बन सकेंगे, सब कुछ हो सकेगा। तो उनके एक्सपीरियंसेस लिया गया, जिनको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने वो पूछा। किसी को स्पेसिफिकली मुझसे कोई प्रॉब्लम जो है को डिस्कस करनी थी अपने बिजनेस की, उन्होंने वो मुझसे डिस्कस करी। जी 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 बाकी जी। इन शक्ति ने बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम किया हुआ था, बहुत अच्छा ढोकला था और बहुत अच्छे सैंडविचेस थे, बहुत अच्छी चाय थी। तो ये सब में यही होता है, एक बेसिकली गेट टुगेदर की फील थी, कोई होमवर्क करने थोड़ी जा रहे थे वहाँ। एक्चुअली सर उसमें राइट, जो मैसेज दिया गया था ना हमको ग्रुप हाँ में, सर उसमें मैसेज को मैंने पढ़ा। मैं बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन मैं अगर बिजी नहीं होती तो मैं भी जरूर आती। हाँ उसमें उन्होंने मैसेज लिखा था, और सर फोटोग्राफ्स वगैरह काफी अच्छी हाँ, आई थी, फोटोग्राफ सुनिए, सबकी हाँ बहुत अच्छी। अच्छी जगह पे सर था लिखा तो। है, डियर हाँ पार्टिसिपेंट्स, हाँ नेटवर्किंग इवेंट हैज बीन अच्छा। रीशेड्यूल्ड। हाँ तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई नेटवर्किंग का वो हो अच्छा, रहा है, आपने सोचा कि हाँ जैसे इवेंट वो हो रहा है। बताएंगे वहाँ पे कि आप जो है हाँ प्रोग्राम ये वाला तो ज्वाइन कीजिए, एक अपने नीचे 2 मेंबर बनाइए। हाँ 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 ओके, हाँ 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 सर उसका मतलब तो यही हाँ है। हाँ और लेकिन यस, वो मतलब वो तो भी कोई बात नहीं थी, मुझे आपसे भी मिलना था और बाकी लोगों से भी मिलना था, मैं नहीं आती ऐसा बट कुछ नहीं मेरा थोड़ा झंझट था। बिजी देखिए शेड्यूल निकल नेटवर्किंग गया का था। सिंपल मतलब ये था कि आपस में नेटवर्क हमारा क्रिएट हो। यस हाँ, वो लेकिन उससे कनेक्शन। उससे क्या हुआ कि अब जो है हाँ नेटवर्किंग वर्ड से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, हाँ, मुझे तो लग रहा काफी था। लोगों ने शायद ये समझ लिया हाँ हो ये कि भी वहाँ सोचा, फिर नेटवर्किंग लोगों की को लगा कोई होगा कि इवेंट अरे होने बाप रे, वाला है। यहाँ तो वो बोलना है हमारे को, कुछ जरूर बोलना है, हाँ रिकॉर्डिंग होगी हमारी, होमवर्क हाँ टाइप का हो, तो टेंशन कुछ हो गई। बताने वाले हैं कुछ नहीं, हमको, अगली बारी हाँ। हम सिर्फ ये लिखेंगे कि चाय पीने आइए बस। और एक्चुअली में नहीं वही यही सर, था, वो एक्चुअली नहीं एक्चुअली था सर कि गेट आपस में मिलें। टुगेदर। हाँ गेट टुगेदर वर्ड यूज हाँ करना चाहिए था। हाँ यस तो वो बेसिकली था गेट टुगेदर, और जो है यस हाँ ठीक है, मैं समझ गया कम्युनिकेशन जो है आपने दूसरे तरह से परसीव एक्चुअली किया सर, उसको। नहीं एक बात और है कि हम लोगों के पास पेरेंट्स बहुत कभी कभी आते हैं। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, पहले हाँ इन-लॉज आए अच्छा, और वो हाँ एक ठीक वीक बात रहे। है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो मैं जाता बीच है, में मिस दैट्स हो फाइन, गए दैट्स मेरे फाइन। क्लासेस भी। कोई बात नहीं मैम, कोई बात। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब जब है हम हर महीने कम से कम एक बार ही किया करेंगे ये, यस सर ताकि सबको भी मौका मिले मिलने का, और जो जो यस पार्टिसिपेंट्स हैं एक क्लास वहां पर भी हो, 30 दिन में जी एक एक सेशन में एक हाँ एक सर मुलाकात वहां भी हो जाए, तो इस बहाने सब मिल लेंगे। यस यस सर तो बिल्कुल अब सर। 15-15 दिन में एक बार ही करने का सोचेंगे कि इस तरह से सर हम किया तो जाए। आ नहीं पाएंगे, क्यों? सर राजस्थान से कैसे आएंगे? राजस्थान से मैम ट्रेन चलती है, आप आइए रात को, आप यहाँ खाना खाइए बढ़िया आपको, और फिर रात की ट्रेन से फिर वापस निकल जाइए, आने वाले हैं मैम मैम, आ जाइए, मैम आपको रहना है राजस्थान रह से कहाँ जाइए। से आना है आपको? जोधपुर, जोधपुर। अरे मैम इतनी दूर से हाँ थोड़ा कोई सा बात वही नहीं, ना। तो आइए, कोई बात नहीं, कभी तो अब इस बहाने देखिए, इस बहाने तो आ जाएगा। अगर आप जोधपुर में करो, चाय पिलाने का इंतजाम करो, हम सब आ जाएंगे, हाँ सर है ना। डेफिनेटली, हाँ ये हाँ भी तो और मुमकिन क्या, है। बहुत बढ़िया, और मौका मिल जाएगा सबको सर घूमना। मुझे तो सर मुझे हाँ तो रेस्टोरेंट एक तो टेस्ट खोलना हो ही है जाएगा, ठीक है। सर, एक एक्सपीरियंस भी हम हो आपको जाएगा। जेन्युइन फीडबैक दे यस जाएंगे, और आप बता भी देंगे, देखो मेरे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग आए, मेरे रेस्टोरेंट दिल्ली तक मशहूर हो गया, लोग वहां से आ रहे हैं मेरे पास में। यस हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो ये था गेट टुगेदर में।
अगली सर बारी क्या कोशिश गेट टुगेदर जी सर गेट टुगेदर में तो सर जैसे सबसे बात भी करते हैं हाँ दिल्ली में भी। सर जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है कि मैं मुझे नहीं पता वहाँ कितना फेमस है, लेकिन जैसे बहुत साल पहले मैं गई थी तो राम लड्डू वगैरह खाया था, तो आई वाज लाइक इन लव विद दैट, और मैंने आते ही यहाँ पे वो बनाया और हाँ बहुत ओके सक्सेसफुल हुआ। आपको इसका मतलब इंतजाम हम कर दिया जाएगा राम अच्छा लड्डू मिर्ची के साथ में तो सर मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे दिल्ली की भूख लग कड़क गई। चाट और वो क्या अरे मैम दिल्ली में हर शकरकंदी सड़क पे चाट। खाने का इंतजाम है, आप आइए तो सही। दिल्ली तो इसीलिए नहीं तो दिल्ली सर छोड़ के मैंने जाते नहीं देखा लोग है, सर मैंने देखा है, मैंने हाँ खाया भी है और मैंने यस सीखा भी है, लेकिन मतलब वही है जैसे कुछ चीजें बहुत नई थी मेरे लिए, जैसे राम लड्डू बिल्कुल नई बात थी। सर एक्चुअली मैं वॉल क्लाइंबर रही हूँ, जी तो धौलाकुआं में हमारा कंपटीशन होता था नेशनल, ओके तो मैं वहाँ पे हमेशा मतलब हर साल लग ही जाते थे नेशनल में ओके नंबर। अभी बहुत इवॉल्व हो गया मैम, अभी राम लड्डू पहले था, अभी जो है चाउमीन समोसा हो गया तो अभी तो बहुत कुछ हो गया है हाँ सर लाल किला पे खाया हुआ है वो भी चाउमीन वाज ऑसम। चाउमीन समोसा चाउमीन समोसा हाँ सर यहाँ पर भी वो खुल गया है मोमोज चाउमीन मिलते हैं। समोसा। ओके सर मोमोज चाउमीन और समोसा, सर चाउमीन समोसा के अलावा अभी पनीर चिली पनीर समोसा, और भी यहाँ पे बहुत सारा एक फर्जी करके रेस्टोरेंट कैफे है, हाँ जी हाँ तो जी मतलब उन्होंने खोला है और उनकी अभी में 2 ब्रांचेस हो चुकी है और तीसरी ब्रांच खुलने वाली है जस्ट ड्यू टू दिस न्यू इनोवेशन। ठीक है मतलब मैम ये 5:30 थोड़ा बज गए और भूख लग गई, अब आपकी बातें सुन सुन के अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, ठीक है सर मेरा कहने का तुक ये था कि दिल्ली वाले जरूर मुझे और भी बहुत कुछ कुछ नया नया हो तो मिलेगा। रेफर कर हाँ सकते आप हैं। आइए, आप यहाँ बहुत कुछ नया मिलेगा हमको, पूरा आपका सीपी घुमाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह, आप आइए आप आइए। जी ठीक है सर, किसी से अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि मतलब सेफली रहने का इंतजाम हो जाए, क्योंकि सेफली की कोई दिक्कत दिल्ली नहीं में मैम, बहुत सेफ है आपको, आप आइए तो सही। सर सेफली इन द कोरोना के उसमें सर, बाकी तो मैं आई कैन ट्रैवल एनी फार, आई जस्ट डोंट माइंड नहीं कोरोना अगर नहीं, अब नहीं है, अब यहाँ आपको हुआ नहीं अभी तक कोरोना? सर होके निकल गया था, पता नहीं नहीं है, था बस सर। फिर नहीं होगा, अब नहीं होगा आपको, अब नहीं होगा। जी हाँ अब सर, नहीं दिल्ली में और बॉम्बे में तो सबसे ज्यादा था ना, तो इसीलिए डर डरना नहीं लगता है चाहिए दिल्ली मैम, से, आज तक वरना तो सर कभी डरते थोड़ी है। हाँ जी वो तो जी, जी, आ सकते हैं, नो डाउट। चलिए वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। जी तो सर, देखिए एंजॉय मैम खुशी, अब करिए यही फेस टू फेस अगर ये बात होती है आपको और कितना मजा आता है, तो यही होता है नेटवर्किंग, यही होता है फिजिकल मिलने में। तब आप आइए, ऐसा कोई कोई टेंशन नहीं थी, किसी को नहीं पता कि नेटवर्किंग, नेटवर्क माने आपस की बातचीत और आपस नेटवर्क बने आपने, ये था। तो अगली बार भी आप जितना जल्दी होगा बताएंगे आप, ठीक है? बिल्कुल सर, जी सर, ओके थैंक यू, बाय बाय। और ओके सब सर, लोग इस पे एंजॉय प्लीज काम कीजिए और अपने लिंक्स बनाइए। ओके थैंक यू सर, एंजॉय थैंक यू सर। स्नैक्स